मेरे बहुत सारी चीजें, आपकी तो शायद शादी होने वाली है अब। थोड़ा टाइम। या हम लोगों की तो हुई नहीं, तो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता नहीं सकते। बट अच्छा है, मोटिवेट कर सकते हैं आपको, अच्छा हुआ आपके साथ में। ठीक है, चलो। आप अपना एक मॉड्यूल बचा हुआ था, कैनवा। बातें मत करो। देखो, अपना एक मॉड्यूल बचा हुआ था, कैनवा। कैनवा एज एन अगर मैं बात करूं, एक अपना होता था फोटोशॉप। ठीक है, जो कि वन ऑफ द एडवांस टूल है अपने ग्राफिक डिजाइनिंग करने के लिए, या जो भी जो आप एनिमेशन ये जो चीजें देख रहे हो, उन सभी के लिए डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर्स होते थे। फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, इसके तरीके के एनिमेटर वगैरह नाम से कई सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ठीक है ना। बट क्या हुआ कि उन चीजों को चलाना, उन सिस्टम मतलब अगर उनकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन हाई जाती है। मतलब मैं एक नॉर्मल सिस्टम के अंदर इतने हाई कॉन्फ़िगरेशन वाले जो टूल्स हैं उनको नहीं चला सकता, और जनरली ये सभी टूल्स के साथ प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और उसकी लोडिंग के अंदर उसकी फाइल सेव करने को लेकर, उसके एलिमेंट को बनाने को लेकर, एलिमेंट को डिजाइनिंग देने को लेकर बहुत टाइम लगता है। कई बार हैंग हो जाता है, कई बार वो क्रैश हो जाता है। उन सभी को देखते हुए उसका एक अल्टरनेटिव निकला, जिसका नाम था कैनवा। ठीक है, अभी माइक्रोसॉफ्ट का भी ऐसा ही एक अल्टरनेटिव है जो कि कैनवा के जैसा काम करता है। बट कैनवा से अभी अच्छा वो नहीं है। कैनवा सबसे बेटर है अभी तक के अंदर मार्केटर्स के बीच में। अब नीड आती है कि सर जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, इन जनरल सी बात बताता हूँ, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम लोग डेडिकेटेडली ग्राफिक डिजाइन करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने हर चीज के लिए सुना होगा, जैसे कंटेंट राइटिंग है तो कंटेंट राइटिंग के लिए कंटेंट राइटर होता है, हम लोग कैन मतलब डिजाइनिंग है तो डिजाइनर होता है। डेवलपमेंट हम देखते थे तो उसमें हमने वर्डप्रेस सीखा, बट हमने ऐसा नहीं बोला कि वर्डप्रेस हम करते हैं। तो हमारे जो मेन काम होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। बट उनको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो वो थोड़े बड़े बन जाते हैं। एक डिजिटल मार्केटर का जो रोल होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। कैसे? उसको एसईओ भी इम्प्लीमेंट करना है, उसे एसएमओ भी साथ में करना है, उसे एड्स भी साथ में देखने हैं। अब ऐसे के अंदर अगर कंटेंट पार्ट के ऊपर वो ध्यान देने लग जाएगा तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वो कई सारे ब्लंडर्स में फंसेगा। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि डेडिकेटेडली हर एक चीज का एक बंदा होता है। अब वो मेरा इन पर्सन अगर आप एक्सपीरियंस जानो तो उसमें मैं ये कहता हूँ कि अगर ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए अगर जो डेडिकेटेड बंदे को अगर आप हायर करोगे, तो उससे आपका टाइम बचेगा। ठीक है, हमें आनी जरूर चाहिए ताकि हम लोग कमियां निकाल सकें। क्योंकि अगर एक कंटेंट राइटिंग अगर अपन ने सीखी थी, तो कंटेंट राइट करने के बाद हमने देखा एसईओ में यहाँ 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 ये चीजें होनी चाहिए। तो अगर आप किसी भी कंटेंट राइटर की कंटेंट के अंदर कमी निकालोगे तो कैसे निकालोगे? आपने हेडिंग नहीं लगाई, आपके अंदर टाइटल जो है उसके अंदर नंबर नहीं है, आपके स्टार्टिंग के कंटेंट के अंदर 10% के अंदर किसी भी तरीके से कीवर्ड नहीं आपने रखा, तो ये गलतियां निकालना अपना काम है। तो उससे पहली चीज है आपको कंटेंट लिखना आना चाहिए। ठीक उसी तरीके से हमारे साथ में आते हैं ग्राफिक्स। अब ग्राफिक डिजाइनिंग जो है हमारे लिए, जो इसका रोल होता है वो होता है कई सारे आप कह सकते हो सिनारियोस के अंदर हम इसको यूज कर सकते हैं कैनवा को। कैनवा जो है, आप अपने लोगो बनाने के लिए सबसे पहली चीज ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग में जो आप लोगों का लोगो बनता है, लोगो बनाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। सेकंड चीज आती है बैनर। लिंक्डइन के ऊपर लगता है बैनर, आपके फेसबुक प्रोफाइल के पीछे लगता है बैनर। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारी ऐसी जगह होती है जहां पे हमें बैनर्स देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, और थर्ड चीज होती है सोशल मीडिया पोस्ट, उसके लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, पीपीटी एंड पीडीएफ बनाने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, बट पीपीटी पीडीएफ वाला जो रोल है वो अपन नहीं सीखेंगे। अपन जो मीडिया पोस्टिंग एंड ब्रांडिंग है
वो सीखेंगे कि किस तरीके से वो करी जाती है। ठीक है। अब सबसे पहली चीज अगर अपन कैनवा पे बढ़े आगे, तो कैनवा पे सीखने के लिए सबसे पहली चीज क्या है, या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग में सबसे पहली चीज आपको क्या आनी चाहिए, वो होती है इंस्पिरेशन। ठीक है। इंस्पिरेशन कैसे होती है, तो आपको पता होना चाहिए कलर्स के बारे में। इन जनरल ऐसा नहीं ग्राफिक डिजाइनिंग से वो ऐसा ऐसा एलिमेंट करके खत्म, नहीं। सबसे पहली चीज होती है आप लोगों को कलर्स का आइडिया होना चाहिए। क्या होता है, हम लोग जो कलर देखते हैं ना, ह्यूमन की जो है साइकोलॉजी होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर क्या होता है, ह्यूमन जो कलर्स देखता है ना, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ह्यूमन जो कलर देखता है ना, उसके, ये रहा कलर साइकोलॉजी। हम लोग जो कलर देखते हैं ना, हमारे जो थॉट्स हैं वो उसी अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए, हमारे इस पूरे वर्ल्ड के अंदर हमें मल्टीपल कलर्स देखने को मिलते हैं। हर एक कलर के अंदर अपनी एक इंस्पिरेशन होती है। अब वो यहाँ पे जो ये कलर साइकोलॉजी है ये बनाई गई थी ताकि हम ह्यूमन के नेचर को समझ सके। ठीक है। लेट्स से कि अगर एक जनरल सी बात करते हैं, तो अभी के टाइम में बच्चे लोग या फिर हम सभी लोग, हम मैं भी पर्सनली, खुद मैं भी ब्लैक कलर ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है। क्यों, क्योंकि ब्लैक कलर से जो है आप लोग अपने आप को कैसा शोकेस कर सकते हो, ड्रामेटिक। यानी कि आप लोगों ने अभी तक मूवीज में, ड्रामास में क्या देखा है, जो एक स्टैंडर्ड जो स्टड होता है वो कौन सा कलर वियर करता है, हमेशा ब्लैक। ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमने अभी तक यही देखा है। तो स्टड बनने के लिए हम लोग, ड्रामेटिक बनने के लिए हम लोग क्या कलर यूज करते हैं, ब्लैक। साथ ही में ब्लैक कलर जो है फॉर्मेलिटी, लाइक आपको फॉर्मल शो करता है। ठीक है। इवन आप ब्लैक कभी भी पहनोगे तो हर एक वियरिंग के अंदर वो अच्छा लगेगा, भले ही आप लोग कैजुअल में जा रहे हो, भले ही आप फॉर्मल में जा रहे हो, वो अच्छा लगता है। ठीक है। सफिस्टिकेशंस, आप लोगों को एक सफिस्टिकेशन लुक जो है वो ब्लैक के अंदर देखने को मिलता है। अब अगर उसी जगह कंपैरिजन में मैं आपको पिंक दे दूं पहनने के लिए, पहनने से पहले दो बार सोचना पड़ेगा कि पहनना है कि नहीं पहनना। क्यों, क्योंकि हमेशा हमने क्या देखा है कि जो हमारा ये पिंक कलर है, ये कैसा कलर होता है, एक स्वीट कलर होता है। स्वीट कलर होता है। अब मैन की जो पर्सनैलिटी, जो हम लोगों का जो ये नेचर है, देखो क्या है ना, वर्ल्ड में हर एक पर्सन का एक नेचर होता है। मैन का जो नेचर होता है वो मस्कुलाइन नेचर होता है। ठीक है। और जो फीमेल का नेचर होता है वो, लाइक वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, बट उनका नेचर उसके अकॉर्डिंग होता है। तो नेचर बना हुआ है, तो नेचर के अकॉर्डिंग अपन लोग जो है अपने आप को स्वीट प्रिफर नहीं करते। ठीक है। जैसे अगर अगर आप थोड़ी बहुत थ्योरीज वगैरह पढ़ोगे, तो हमेशा हर चीज के अंदर मैन को बताया गया है रूट, पावर, ठीक है, मनी, इन चीजों का सिंबल। क्योंकि हम लोग कैसे होते हैं, हम लोग ऐसे ही होते हैं। इस वजह से क्या होता है, स्वीट कलर्स वो हम कभी वियर ही नहीं करते। लेट से अगर अगर अभी अपन यहाँ पे सब बैठे हैं, तो अभी अपन सब लोगों ने डार्क कलर्स पहने हैं, मोस्टली सबने डार्क कलर पहने हैं। ठीक है। हमारे शूज है वो मोस्टली किस कलर के होते हैं, डार्क कलर्स के होते हैं। हम लोगों की जींसेस होती है मोस्टली किस कलर की होती है, डार्क कलर्स में ही होती है। ठीक है। ऐसा तो है नहीं पिंक कलर की कोई पहनता है, नहीं पहनते हम लोग। क्यों नहीं पहनते, गर्ल्स तो पहनती है, हम क्यों नहीं पहनते, क्योंकि वो हमारा लुक नहीं है। ठीक है। तो हर एक कलर का अपना एक थ्योरी, वो आप ऑफ कोर्स समझ गए होंगे। ठीक है। ठीक इसी तरीके से सबसे फर्स्ट कलर से शुरू करते हैं हम, रेड। ठीक है। अब देखो क्या होता है, सबसे फर्स्ट कलर आता है रेड। अब रेड का क्या सीन है, तो जो रेड है वो सिंबल है किसका, लव का। सबसे पहली चीज, तो आप लोगों ने जो भी कपल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह होते होंगे, या कपल रिलेटेड जो भी इनविटेशन कार्ड होते होंगे, कपल से रिलेटेड जो टेडी बियर्स होते होंगे, कपल से रिलेटेड जो भी वियरेबल्स होते होंगे, आप लोगों ने सबसे ज्यादा रेड कलर के अंदर ही देखा होगा, क्योंकि रेड इज द सिंबल ऑफ लव। ठीक है। और अगर हमारी अगर बात की जाए, तो हमारी शादियों के अंदर जो पूरा वो होता है गर्ल्स के लिए पहनने का जो अटायर होता है, वो भी किस कलर में होता है, रेड में। क्यों, क्योंकि इज द पावर ऑफ, या फिर सिंबल ऑफ लव। ठीक। तो इन जनरल सी चीज है, रेड कलर जो है लव है। बट उसी जगह पे रेड जो कलर होता है वो स्ट्रेंथ का कलर होता है, पावर का कलर होता है। रेड बुल का अगर आपने लोगो देखा हो, किस कलर का है, रेड कलर का। क्यों, क्योंकि ये सिंबल है किसका, स्ट्रेंथ का। ठीक है। अगर आप लोगों ने जिम वगैरह के वो देखे होंगे पोस्टर्स वगैरह, तो जिम वाले जो पोस्टर्स वगैरह होते हैं उनमें भी वो लोग रेड कलर का यूज करते हैं। ठीक है। और अगर आप लोगों ने स्टॉक मार्केट देखा होगा, स्टॉक मार्केट के अंदर कहते हैं बुलिश मार्केट, जब जो है बुल आगे चलता है।
ठीक है ना। एक होता है बुल और एक होता है बियर। बुल ऊपर पहुंचाता है, बिल जो बियर है वो नीचे लाता है। तो जो बुल है ना वो हमेशा किस कलर में देखने को मिलेगा? रेड। ठीक है, क्योंकि जो बुल होता है वो क्या करता है, वो एक मार्केट को ऊपर पहुंचाने का काम करता है पावर और स्ट्रेंथ के साथ। ठीक है, तो ये कलर थ्योरीज होती है। जैसा आप लोग प्रोडक्ट लेकर आओगे उसके पीछे जो आपका कलर थ्योरी चलने वाला है वो ऐसा ही चलेगा। तो कपल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, समझ जाओगे आप लोगों को रेड में ज्यादा यूज करने हैं। ठीक है, इसके अलावा जहां पे आप लोगों को पावर या स्ट्रेंथ वगैरह बतानी है रेड के अंदर, एक्साइटमेंट बतानी है आपके प्रोडक्ट्स के अंदर, तो रेड के अंदर हम लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे। अगला कलर आता है ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज जो कलर होता है, ऑरेंज कलर जो है वो इन जनरली हमें थोड़ा कम देखने को मिलता है। और अगर इसकी कलर थ्योरी की बात करें तो ये एक ऐसा कलर है जो कि हमें बताता है कि हम लोग जो है ब्रेव है। मतलब एक अगर आप जैसे एनजीओज वगैरह होते हैं, इनके अंदर हो गया जो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी जिन लोगों के काम होते हैं ना, उनमें आपने ऑरेंज कलर को देखा होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे वो ब्रेवरी का सिंबल होता है ऑरेंज। और साथ ही में ये एक सोशल कलर है। ठीक है, अगर आपको अपना प्रोडक्ट ऐसा लगता है कि वो किसी सोसाइटी से रिलेटेड है या रिलेट कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, तो हम उसको ऑरेंज कलर में रखते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो जो हम अगरबत्ती यूज करते हैं उनमें से देखना कई सारे जो ब्रांड्स आते हैं चंदन वाले और वो सब ऑरेंज कलर में आते हैं, क्योंकि जो ऑरेंज है ना वो हमारे कल्चर का जो है वो कलर होता है, कल्चर बताता है वो आप लोग का। ठीक है, तो आप लोगों ने ये चीज देखी भी होगी, जो सोसाइटी से जुड़ने के लिए अगर कोई यूज करते हैं तो वो ऑरेंज कलर को ज्यादा यूज करते हैं। ऑरेंज कलर के साथ में कॉन्फिडेंस, सक्सेस और ये बहुत सारी चीजें आती है। तो अगर आपका प्रोडक्ट कुछ कल्चर कल्चर वगैरह से रिलेटेड होता है तो हम लोग ऑरेंज कलर को प्रीफर कर सकते हैं। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो किसी टाइप की किसी एनिमल लाइक कई सारी चीजें आती है एनिमल से रिलेटेड, जैसे कि एक पहले आता था फायरफॉक्स नाम से। ठीक है, फायरफॉक्स का जो सिंबल था ना उसमें भी ऑरेंज कलर यूज हुआ हुआ था। ठीक है, ऑरेंज कलर यूज होने का कारण क्या है कि ये एक तो कल्चर है, सोसाइटिकल है, और साथ ही में जो जंगल और फॉरेस्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनके अंदर जनरली ऑरेंज कलर को यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑरेंज कलर से जो सेंस बनता है वही। अगला कलर आता है आप लोगों का येलो। ठीक है, येलो कलर जो है वो नॉलेज का साइन होता है। ठीक है, अब ऐसा मत समझना मैं कोई बाबा बाबा हूँ, मैंने कुछ ऐसा देखा नहीं। मैं जनरली मैंने ये कहीं ना कहीं यूज होते हुए देखे हैं, तो मैं आपको सिर्फ यूज केस बता रहा हूँ सीधा। येलो कलर जो होता है वो नॉलेज, क्रिएटिविटी, इन सब का आप ये कह सकते हो सिंबल होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा उत्कर्ष, जिसने येलो कलर को यूज किया है, ब्लैक एंड येलो। ब्लैक उसने यूज क्यों किया? क्योंकि ब्लैक जो है अभी फॉर्मल और ड्रामेटिक लुक देता है। ठीक है, जो कि आज के अकॉर्डिंग जिसे हम कहते हैं ट्रेंडिंग, ब्लैक इज वियरेबल फॉर ट्रेंडिंग। ठीक है, जनरली अगर मैं बात करूं तो मेरे पास थ्री पीस है और वो फुल ब्लैक में है। ठीक है ना, क्योंकि मुझे खुद को ब्लैक बहुत पसंद है। तो इन जनरली हमने देखा ब्लैक एंड येलो का कलर कॉम्बिनेशन किसने यूज किया है? उत्कर्ष ने। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को सोफिस्टिकेटेड, ड्रामेटिक और साथ ही के अंदर कैसा बताना चाहता है? क्रिएटिव और नॉलेजेबल ब्रांड। ठीक है, तो इन जनरल हमने क्या देखा है कि येलो कलर जो है वो कौन यूज करता है? ऐसे ब्रांड जो एजुकेशन से रिलेटेड है। इन जनरल जब से उत्कर्ष ने अपना मार्केट स्ट्रक्चर तैयार किया है उसके बाद से आप लोगों को लगभग कई सारे ऐसे मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो येलो में देखने को मिले। जोधपुर में कम है क्योंकि जोधपुर में मैंने कम देखा है, बट मैं जब अभी जयपुर गया था लास्ट तो मैंने वहां पे देखा था। इन जनरल क्या होता है ना, मार्केटर का जो ब्रेन होता है वो एक दो साल काम करने के बाद में उस अकॉर्डिंग बन जाता है। ठीक है, जैसे मैं चलते हुए कोई चीज का पोस्टर देखता हूँ ना तो मैं उसके अंदर कीवर्ड ढूंढने लग जाता हूँ, उसके कलर कॉम्बिनेशंस देखने लग जाता हूँ, उसके ऊपर प्रोडक्ट को किस तरीके से डिस्प्ले किया है मैं वो देखने लग जाता हूँ। और इसके एग्जांपल मैंने आप लोगों को कई बार दिए हैं, कई सारे होर्डिंग्स लगे होते तो मैंने वो कार वाले और वो सब दिए भी हैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखना चाहिए। देन आता है ग्रीन। ग्रीन जो है हर्बल प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं उनके लिए आप लोगों को ग्रीन कलर यूज करना चाहिए। ठीक है, अब ग्रीन कलर हर्बल प्रोडक्ट्स हो गए, नेचुरल हो गया या नेचर से रिलेटेड कोई चीज हो गई, या फिर आप अपना वेजिटेबल हो गया, वेजिटेबल वगैरह सेलिंग टाइप की जो एप्लीकेशंस वगैरह बनती है वो हो गया। ठीक है, अगर आप जो है अपने प्रोडक्ट के साथ में रिफ्रेशमेंट या फिर फ्रेशमेंट ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग ग्रीन कलर को यूज करते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर इज अ सिंबल ऑफ फ्रेशनेस, नेचर एंड योर वेजिटेबल्स। ठीक है, तो नेचर वगैरह से रिलेटेड प्रोडक्ट हो उसका यूज करते हैं। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा खुद का कलर ब्लू। अब जिस इंडस्ट्री के हम
जिस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग बैठे हैं वहां पे सबसे ज्यादा जो नीडेड है वो क्या है? ट्रस्ट। ब्लू इज अ सिंबल ऑफ ट्रस्ट। ठीक है। तो इन जनरल आप लोगों ने जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स देखे होंगे उन्होंने ब्लू एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन जरूर यूज किया होगा, जैसे कि हम लोग खुद हैं। इसके अलावा गूगल है, गूगल ने भी ब्लू का एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन यूज किया। अगर आप उसकी खुद की वेबसाइट पे थोड़ा एक्सप्लोर करोगे तो आप लोगों को वो देखने को मिलेगा। यूट्यूब का लोगो देखना कभी, वो रेड होता है, रेड एंड ब्लैक। तो रेड एंड ब्लैक से उसकी थ्योरी क्या निकलती है? स्ट्रेंथ, पावर, और ब्लैक के थ्रू वो क्या बताता है कि मैं क्या हूं? ट्रेंडिंग। तो जनरली यूट्यूब के ऊपर ही सबसे ज्यादा वीडियोस वॉच किए जाते हैं। ठीक है। तो हर एक कलर जो प्लेटेड बनता है वो कुछ सोच के बनता है थ्योरी को। अगर हम ब्लू की बात करें तो ब्लू से हमारा ट्रस्ट आता है, हमारी इंडस्ट्री में ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड, हम लोग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को शांत होना है, पीस होना है। ठीक है। इन जनरल है, कभी भी ये देख लेना कि आप लोगों का, आप लोग जहाँ पे भी पढ़ाई करते हो या फिर अभी करते होंगे बचपन के अंदर, उस रूम का जो कलर होता है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अगर आप लोग जो है अपना, आपके घर का जो कलर है वो अगर येलो होगा, अगर वो ब्लू होगा, तो ठीक ठीक चलेगा। बट अगर उसी जगह पे आपको एक डार्क कलर के रूप में बैठा दिया जाए तो आपका जो थॉट प्रोसेस होगा ना वो नेगेटिव हो जाएगा। ये चीजें देखने को मिलती है। और इसी कारण से एक थ्योरी ये भी बैठती है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमें ये कहते हैं कि ब्लैक वियर ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे नेगेटिविटी आती है। तो ये ब्लू तक की कहानी। अब एक मिनट रुको। हाँ, येलो एंड ऑरेंज जो कलर है ना, आप कह दीजिए येलो कलर, वो लग्जरी के लिए भी यूज होता है। ठीक है। वो लग्जरी का भी सिंबल होता है। ठीक है। कई सारे जो लग्जरी ब्रांड्स हैं वो येलो का यूज करते हैं, जैसे कि रोलेक्स। ठीक है। वो थोड़ा सा येलो और वो गोल्डन आप कह सकते हो, गोल्डन वाला कलर होता है उसका। तो वो येलो और ऑरेंज मिक्स प्लेटेड यूज करता है। देन आगे आते हैं पिंक। पिंक जो है स्वीट कलर है, बताने की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। किस ब्रांड ने यूज किया है, कोई नाम बता सकता है ये? अपने आसपास में स्टोर भी है उसका। थोड़ा सा गणेश जी मंदिर के साइड जाओगे तो आगे देखने, नहीं पावटा साइड जाओगे तब देखोगे। लगाओ, बच्चों से रिलेटेड ब्रांड है। फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई के अंदर येलो पिंक कलर यूज हुआ है। क्यों यूज हुआ? बच्चों के लिए है वो ब्रांड। ज्वेलर्स भी यूज करते हैं, क्योंकि ज्वेलरी सबसे ज्यादा वियर कौन करता है? तो बस उन्हें पसंद कलर कौन सा है? पिंक। लेट्स से मैं अगर अपने घर पे किसी को लेके जाता हूँ, या फिर मैं लेट से किसी को भी घुमाने लेके जाता हूँ, अगर वो कोई भी फीमेल है तो जनरली मैंने ये फीचर देखा है उनका कि पिंक कलर तो लेना ही लेना है। बाकी सारी चीजें बहुत, मतलब ब्लैक वाले भी है बहुत ज्यादा, बट मैंने पिंक एंड पर्पल ये जो कलर्स होते हैं उसमें ज्यादा देखा है कि वो ज्यादा चूज करते हैं। अब तो क्या है ना, मल्टी कलर हो चुके हैं अब तो। हाँ, नायका का भी पिंक है। इसी की तरीके से और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो वुमेन रिलेटेड ब्रांड्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं पिंक कलर को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। एक वो पैंटीन आता था पहले, शैम्पू, गर्ल्स के लिए शैम्पू आता था, आज भी आता है। क्या पता यार, कई सारे शैम्पू आते आते बंद हो गए। मैं मतलब मैं बचपन में कभी लगाया होगा तो लगाया होगा। तो इन जनरल है। तो पिंक कलर का तो सिंबल आप समझ ही गए हो। तो जैसा आपका प्रोडक्ट और ब्रांड बनेगा ना वैसा ही कलर कॉम्बिनेशन यूज करना रहेगा। देन पर्पल है। ठीक है। तो सेम चीज है। अब पर्पल का यूज एक जगह और भी होता है, रॉयल्टी के लिए। ठीक है। अब कई बार क्या होते हैं, जैसे कि अपन ने ये देखे हैं कई सारे जो प्रीमियम ब्रांड्स होते हैं, कई प्रीमियम ब्रांड जो है वो पर्पल कलर का यूज जरूर करते हैं। ठीक है। पर्पल कलर जो है वो आपकी रॉयल्टी का भी सिंबल होता है, लग्जरी का सिंबल होता है पर्पल कलर। ठीक है। अगर आप लोग पुराना थोड़ा ब्रिटिश रूल के टाइम के अगर कुछ जो पुराने वो कुछ देखोगे तो वहां पे आप लोगों को पर्पल कलर कई जगह पे देखने को मिल जाएगा। मतलब ज्यादा पुराना कलर नहीं है ये, बट अगर हम लग्जरी टाइम के अंदर चलते हैं तो जो जब से ये मोनार्की वगैरह खत्म हुई थी उसके बाद से जनरली ये लोग जो है पर्पल और ये सब जो है उसमें वियरिंग वगैरह करते हैं। बाहर की जो कंट्रीज होती है वहां पे जो फॉर्मल जो लोग पहनते हैं, लेट सपोज जैसे फॉर्मल जो ऑफिसेज में वेयरेबल्स होते हैं, उनमें कई जो गर्ल्स यूज करती है कलर, उसमें एक कलर जो है पर्पल में होता है। ठीक है? आप लोग चाहो तो आप लोग भी पहन सकते हो, गलती कोई ऐसे मतलब दिक्कत कुछ भी नहीं है। वो डिपेंड है कि आप लोग कहाँ पे उस समय पे जा रहे हैं। एक आता है ब्राउन। ठीक है। ब्राउन अभी के टाइम में चलने वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कलर है। ब्राउन के कई सारे जो प्लेटेड्स हैं वो अभी यूज किए जाते हैं।
क्योंकि जो ब्राउन कलर है वो कहीं ना कहीं आपकी लग्जरी को शो करता है। ठीक है, लग्जरी है, मनी है, इसके अलावा डिपेंडेबल है, ट्रस्टवर्दी कलर जो होता है उसके अंदर। ठीक है, ब्राउन कलर को अभी ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, अभी जो ट्रेंडिंग वियरेबल्स चल रहे हैं ना उसके अंदर अभी देखना, व्हाइट कलर का शर्ट या व्हाइट कलर का टी शर्ट हो रहा है और नीचे ब्राउन कलर का जींस और या फिर कार्गो वगैरह यूज किया जाता है। ठीक है, इन जनरल अगर आप थोड़ा एक्सप्लोर करोगे, जारा वगैरह जैसे ब्रांड्स होते हैं वो अभी इस ब्राउन कलर को यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो ट्रेंडिंग है। ठीक है, और अगर थोड़ा सा अगर अपन पीछे जाते हैं या फिर थोड़ा सा अगर वियरेबल्स में भी जाते हैं तो ब्राउन कलर का एक रोल जो है स्टार्टिंग से रहा है अच्छा। ठीक है, ब्लैक बता ही दिया। एंडिंग में आता है व्हाइट, सिंप्लिसिटी एंड ऑनेस्टी, इसका कलर आपका व्हाइट होता है। अब बात आती है कि सर हमें क्या एक ही कलर यूज करना होता है ग्राफिक में, तो नहीं, हमें कई सारे कलर पैलेट्स को मिला के एक पूरा का पूरा ग्राफिक बनाना पड़ता है। मतलब ब्लैक भी यूज होता है, व्हाइट भी यूज होता है, आप लोगों के और भी कलर कॉम्बिनेशन हमें बनाने पड़ते हैं। ठीक है, बट कलर थ्योरी आप आई होप आप समझ गए होंगे कि कलर्स को किस तरीके से और क्यों यूज किया गया होगा। ठीक है, जैसे एक अपन फर्स्ट क्राई देख लेते हैं। ठीक है, ऑरेंज, ब्लू, लाइट कलर्स का यूज किया गया है। ठीक है, चलिए, कलर थ्योरी समझ में आ गई, कलर्स कैसे कैसे यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब ये हमेशा याद रखना, कलर किस तरीके से यूज होते हैं। अब जिस तरीके का ब्रांड, जिस तरीके का प्रोडक्ट होगा उस तरीके का कलर यूज करना है। अब देखो, सिंपल सा कलर थ्योरी समझ लिए, समझ लेने के बाद में आपको अब ये समझ में आ गया कि ब्रांडिंग में कलर की इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है, कि कलर तो चाहिए ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम ये सीखते हैं कि अब हमें इंस्पिरेशन कहाँ से लेनी है। इन जनरल क्या होता है कि जो भी हम लोग एलिमेंट बनाने जा रहे हैं, जो भी हम बनाएंगे लोगो वगैरह ये सब, उसके लिए अभी आप लोगों का जो माइंड है वो ब्लैंक है। अभी आपको कुछ आइडिया नहीं है कि कैसा कैसा क्या क्या बनता है मार्केट में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज होती है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन क्या हो सकती है, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई चीज कुकिंग या फूड से रिलेटेड है तो वो जनरली वो पैन वगैरह दिखाया जाता है वहां पे। ठीक है, कोई बेबी प्रोडक्ट है तो उसमें जो सिंबल्स वगैरह होंगे, अब जैसे कि फर्स्ट क्राई का जो सिंबल अभी आप लोगों ने देखा, एक सेकंड, एक सेकंड, फर्स्ट क्राई जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप एक बात सोचिए कि यहाँ पे फर्स्ट क्राई जो है इतना बिगड़ा हुआ क्यों है, इसको सिंपल सा फर्स्ट क्राई लिखा जा सकता था, बट इसको कैसे लिखा गया है, जैसे कोई बच्चा फर्स्ट क्राई को लिखेगा स्टार्टिंग के अंदर, जिसमें क्या है, आप लोग ये देखोगे एस जो है, टी जो है, सी जो है, आर जो है, वाई जो है, एक स्पेसिफिक जो उसका एक्शन होना चाहिए उसमें वो नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, क्या सिंबलाइज कर रहा है कि जो ब्रांड है वो बच्चों का ब्रांड है, तो बच्चों का ब्रांड है तो जो उसने टाइप यूज किया उसके वर्ड्स को लेके वो भी कैसा यूज किया, बच्चों के जैसा। ठीक है, अब जैसे नायका पे जाओगे, नायका पे चलते हैं, नेट स्लो चलता है, एक सेकंड, देखो नहीं चलता, एक सेकंड,
चलो आई होप अब चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, नायका के अंदर जो वर्ड्स कॉम्बिनेशन यूज हुए हैं, आप लोग सिंपली देख सकते हो। जो भी वर्ड्स वगैरह यूज हुए हैं वो कैसे हैं, वो एकदम सफोस्टिकेटेड वे के अंदर है, बट साथ ही के अंदर जो लिखने का इसका आइडिया है वो ट्रेंडिंग वे है। मतलब क्या है, जो वर्ड्स को यूज किया गया है वो कहीं ना कहीं इटैलिक के अंदर उसको ट्रेंडिंग वे में यूज किया गया। क्यों यूज किया गया? क्योंकि नायका जो है एक ट्रेंडिंग फैशनेबल वियरेबल है, मतलब ब्रांड है, जहाँ पे वो ट्रेंडिंग ब्रांड्स को या ट्रेंडिंग जो चीजें होती है उसे यूज करता है। ठीक है, इसी तरीके से हर एक ब्रांड का अपना अपना होता है। चलिए, अगर हमें अपने क्लाइंट से रिलेटेड, क्योंकि ये तो बड़े ब्रांड्स हो गए, इतना बड़ा हमें नहीं जाना, अब अगर हम अपने ब्रांड्स की बात करें, क्लाइंट की बात करें, तो देखो सिंपल सा लॉजिक है। जैसे कि आपका जो क्लाइंट है वो किससे आया है? रियल एस्टेट से आया है। अभी आपको उसका लोगो बनाना है, आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपकी नीश हो ना वो डायरेक्टली यहाँ पे जाके रख देना। ये आपको बने बनाए टेम्पलेट लाके देगा, हमें उसके अंदर एडिटिंग करके आगे बढ़ना है। ठीक है, जैसे कि मेरा जो ब्रांड है या जो मेरा जो भी क्लाइंट है वो किससे है? रियल एस्टेट। और जो मुझे बनाना है वो क्या है? उसका लोगो बनाना है। तो रियल एस्टेट लोगो लिख के बस इसे सर्च कर दो। जैसे ही आप सर्च करोगे, यहाँ देखिए दिख रहे हैं। तो क्या होना चाहिए रियल एस्टेट के लोगो में? रियल एस्टेट लिखा हुआ एंड देन उसका होम या बिल्डिंग जैसा कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि रियल एस्टेट का जब भी कभी सिंबल बनाएंगे तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? सिंबल्स होने चाहिए। कैसे सिंबल्स होने चाहिए? बिल्डिंग वगैरह इस तरीके के सिंबल होने चाहिए। अब इनमें से आपको क्या करना है, जैसे कि मान लो मुझे एक थोड़ा सा ये अच्छा लग रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट विद सफोस्टिकेशन। याद रखना, अगर आप एक बार ब्लैक एंड व्हाइट थीम ले ली तो उसके बाद आपकी जो थीम चलेगी ओवर द पोस्ट सभी जगह पे वो ब्लैक एंड व्हाइट ही चलेगी। अगर ब्लैक एंड येलो ले ली तो फिर वही चलेगी। तो जो भी लोगो वगैरह के कलर्स होंगे वो एक ही बार डिसाइड करना और उसके बाद में आप लोगों को आगे बढ़ना है। अब क्या करना है, जैसे ही पसंद आया इसको यहाँ पे कर दो कस्टमाइज। क्या बोल हाँ हाँ, पर जो मेन थीम कलर है ना वो कभी चेंज नहीं होनी चाहिए, थीम वही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो जैसे पिंक कलर यूज करने लगते हैं। वो चेंज नहीं करना है। देखो क्या होता है, चलेगा या नहीं वो देखते हैं। दिख रहा है, जो ब्रांडिंग में हमने कलर यूज किया ब्लू एंड व्हाइट, वही हमारी हाईलाइट में भी था। थोड़ा नीचे खसकोगे, यहाँ देखो। इन जनरल क्या है ना कि ये वाले जो पोस्ट है ना, ये जो है वो हमारे सेल वाले पोस्ट है, ये टाइम के साथ हट भी जाएंगे अभी। बट इन जनरल जो हमारे पोस्ट कर रहे जाते हैं वो देखो किस कलर में जाते हैं? ब्लू एंड व्हाइट। थोड़ा नीचे जाओगे तो आप लोग देख सकते हो कहीं ना कहीं ब्लू एंड व्हाइट कलर का यूज जो है आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगा। दिख रहा है, पोस्ट के अंदर जो है हम लोग ये देखो, ये क्या है? ये सेल वाले हैं अपने, ठीक है ना, तो ये सेल के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, तो इसका हमारा कोई वो नहीं, बट ये वक्त के साथ हट भी जाएगा। जनरली रखना चाहिए, बट क्या होता है ना, जैसे फेस्टिव सीजन्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग ये देख लो, ये देखा दिवाली दिमाग का सेल कहाँ से लिया होगा पता है? ठीक है, तो जिस तरीके का फेस्टिवल आता है उस तरीके के कलर्स यूज करने पड़ते हैं। अभी इंडिपेंडेंस डे आएगा ना तो पोस्ट देखना, थोड़े नीचे जाओगे ना, अरे भाई हाँ हाँ ठीक है ठीक है, थोड़ा बहुत नीचे जाओगे, इंडिपेंडेंस डे आएगा ना तो हमारे कलर कॉम्बिनेशन वैसे हो जाएगी। मतलब ये है कि हमारा थीम वही रहेगा और व्हाइट का बेस और ब्लू, बट उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा कलर्स ऐड ऑन करके हम लोग उसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसा फेस्टिव आएगा वैसा तो अपन को चलना ही पड़ता है। बाकी जैसे एक ब्रांड और देख सकते हो आप लोग जो बहुत ज्यादा ही ध्यान रखता है, जोमेटो। फेस्टिवल में कैसे मतलब पता चलेगा? फेस्टिवल के कलर कैसे पता चलेगा? जो दूसरे यूज करते हैं। दोनों मतलब करना है ना, इसलिए साथ रहता है। नहीं देखिए, सिंपल सा लॉजिक है। अपन लोग जो है, जो दूसरे कर रहे हैं, इंस्पिरेशन तो लेनी पड़ती है। अब वो भले आप लोग दूसरों के
कलर कॉम्बिनेशन को देख के ही क्यों ना। अब जैसे हमने भी लिया है ना अमेजन से, ऐसा थोड़ी नहीं लिया है, हमने लिया है जोमेटो। देखो इसकी ब्रांडिंग के कलर कौन से हैं, रेड एंड व्हाइट। तो मोस्टली पोस्ट के अंदर आपको जो देखने को मिल रहा है कलर वो कौन सा है, रेड एंड व्हाइट। ठीक है, रेड कलर मोस्टली इसने यूज किया, तो जो बेस बना रखा है वो इसने यूज किया ही किया है। ठीक है, आ जाते हैं इधर। अब देखो ये व्हाइट और ये सब यूज कर लिया। अब सिंपल से ऑप्शन इसके अंदर देखो, सबसे पहली चीज आती है ये है आप लोगों का बेस। ठीक है, अब इन केस हमने जो कलर थ्योरी देखी है उस कलर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा जो बेस है, हमारा जो बेस है वो हमें कौन सा कलर में डालना चाहिए बताओ। ये एक रियल एस्टेट ब्रांड है जो कि सिर्फ लग्जरी प्रॉपर्टीज को सेल करता है, तो बताओ कलर कॉम्बिनेशन तो। और अभी ट्रेंडिंग है, ब्राउन हो गया। ठीक है, तो अभी अगर हम लग्जरी और इन सब के साथ चले तो कौन सा कलर, ब्राउन हो गया, ब्लैक हो गया, और व्हाइट जो है वो यूज हो चुका है। क्या इसमें हम पिंक यूज करें, नहीं यूज करेंगे। क्या हम इसके अंदर पर्पल यूज करेंगे, नहीं यूज करेंगे। क्या हम इसमें येलो यूज करेंगे, नहीं करेंगे। लग्जरी के लिए है, बट फिर वही है ना, थोड़ी स्वीटनेस आ जाती है उसमें, बट हम लोग ट्रेंडिंग ब्रांड बनना चाहते हैं, तो हमारी जो ब्रांडिंग है वो हम किस तरीके से चाहते हैं, तो वो स्वीट वाली ब्रांडिंग हमें नहीं, इस वजह से वो नहीं यूज करें। ओके, और बताओ ऑरेंज, वो भी हो सकता है थोड़ा बहुत अगर ऑफ के अंदर यूज करें तो। बट जनरली कौन से कलर्स आ रहे हैं फाइनलाइज में, ब्लैक, ब्राउन, व्हाइट। व्हाइट ऑलरेडी है तो व्हाइट का वाला तो आपने देख लिया। सेकंड हम बना लेते हैं ब्राउन का। अब ब्राउन बनाने के लिए क्या करना है, सिंपली अभी यहाँ है, यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ पे कलर प्लेटेड ऑप्शन आ रहे हैं, इस पे क्लिक करना। जैसे ही कलर ऑप्शंस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ये कलर्स देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कई सारे कलर्स ऑप्शन मिल रहे हैं, तो हमें कलर बनाना पड़ेगा। एक सेकंड, एक चीज और बताता हूँ इसके बारे में। कौन सा ब्राउन ठीक लगता है ये बताओ, ये दिख रहा है। अब देखो यहाँ एक सेकंड रुक जाओ, कलर जैसे मुझे बनाने कलर नहीं आते पर चूज करने तो आते हैं। मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको कर लूंगा सेव। सेव करने के बाद मैं इसको बंद करता हूँ, कलर बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब सेव करने के बाद में एक सेकंड इधर आ जाओ। आपको क्या करना है ना, जो भी जिस चीज का कलर चाहिए आप लोगों को वो फाइल अपलोड कर लेनी है, तो वहां से ये क्या कर लेगा ना, कलर डिटैच कर लेगा। ठीक है, अब देखना क्या होता है, ये आया, इसको मैं रखता हूँ अभी के लिए इधर। ठीक, अब यहाँ देखना, वापस से आप जाओ कलर प्लेटेड्स के अंदर, यहाँ देखना अभी तक शायद इसने कलर उठा ली कलर। तो जब भी कोई कलर कॉम्बिनेशन बने बनाए मिल जाए, उसको उठा लो, कोई सा भी पोस्ट उठा लो, उस पोस्ट को उठा के डाल दो, ये कलर ऑप्शंस अपने आप लेता है। तो जैसे मेरे को ये वाला कलर पसंद था, हो गया डन। इसका क्या करना है सर, ऐसे करना है। अब देखो एक चीज इसमें और देखनी है। अब देखो जो ये ब्राउन होता है ना, लेट सपोज, कभी भी याद रखना दो कलर कॉम्बिनेशन चूज करने हैं आप लोगों को। ठीक है, अब दो कलर कैसे होने चाहिए वो भी आप लोगों को सोचना होगा। या तो आपका बेस जो है वो डार्क हो जाए और फॉन्ट जो है वो लाइट हो जाए, या लाइट फॉन्ट हो जाए और बेस जो है डार्क हो जाए। समझ पा रहे हो, दोनों में आपको देखना पड़ेगा, उससे क्या होती है, विजिबिलिटी बनती है। अगर मैं ब्लैक ही फॉन्ट में ब्लैक ही बैक कवर यूज करूं, बैकग्राउंड, उससे होगा क्या, क्या दिखेगा ब्लैक में ब्लैक, नहीं दिखता ना। बट अगर ब्लैक में व्हाइट यूज करूं तो विजिबिलिटी बढ़ी। ये चीज हमेशा याद रखना। डार्क कलर यूज करोगे तो फॉन्ट आपके लाइट कलर में होंगे, लाइट कलर यूज करोगे तो आपका बीजीएम जो होगा वो डार्क कलर का होना चाहिए। अभी एक बात बताओ, हमारा ये जो कलर है हमें कैसा देखने को मिल रहा है, लाइट ब्राउन कलर है। ठीक है, तो एक कलर जो है हमें इसके अंदर कौन सा सही लग रहा है, जो ऑलरेडी लगा हुआ है। ऑलरेडी कलर जो है वो सही है, कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगी हमें। अगर हम चाहें, अब देखो क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट जो है वो चेंज होते हैं और कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो चेंज नहीं होते, दोनों चीजें होती है। ठीक, अभी जैसे कि देखो, मान के चलो ये एलिमेंट है, अब इसका कलर कॉम्बिनेशन अपन देखते हैं। इसमें ब्लैक ऑप्शन है, मैं इसको थोड़ा मरून में देता हूँ। मरून इसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वो एक डार्क, एक ऑफ ब्राउन कलर था, तो उसके अंदर मरून भी अच्छा काम कर सकता है। मरून कर सकता है, और मरून के अलावा जो एक कलर और काम करेगा वो होगा इसमें व्हाइट, क्योंकि ऑफ कलर था पीछे,
व्हाइट के कंपैरिजन में तो वो ऑफ ही जा रहा है। और डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, ये और दिख रहा है, इनके कलर ऑप्शंस भी आप ले लो, कौन से? अरे हाँ भाई, व्हाइट, इसमें भी जाओ, इसमें भी कर लो व्हाइट। अब क्या इसकी नीड है हमें कलर रेटेड की? कर दो क्लिक, दिस इज योर न्यू लोगो। अब कलर कॉम्बिनेशन थ्योरी समझ में आई होगी, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने ये कैसे बनाया और कलर कैसे चेंज किए। जिस एलिमेंट का मुझे कलर चेंज करना, उस एलिमेंट पे मैं क्लिक करूंगा और यहां से मैं उस पर आगे बढ़ सकता हूँ, कभी दिक्कत नहीं है। क्लियर है? एक चीज इसमें एक्स्ट्रा और सीखनी है आपको। क्या होता है कि सर ये जो एलिमेंट बना बनाया हमें यहाँ पे आपने दिखाया ना, ये एलिमेंट हमें पसंद नहीं आया, तो क्या करोगे? तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज। अब चेंज करने के लिए क्या करना है, देखो कलर कॉम्बिनेशन याद रखना, आपका जो एलिमेंट होना चाहिए वो किस कलर में होना चाहिए? व्हाइट बेस में होना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं एलिमेंट्स के अंदर। ये दिख रहा है, कई टाइप के एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, दिख रहे हैं। इनमें से क्या है, मोस्ट ऑफ दी जो फीचर्स हम देख पा रहे हैं वो किस कलर के हैं? व्हाइट कलर के भी है, ब्लू कलर के भी है, क्योंकि ये जनरली यूज होता है रियल एस्टेट का। और साथ ही के अंदर एक चीज अगर आप और नोटिस करो, यहाँ पे है ना, ये बना हुआ आ रहा है, इसका क्या कहते हैं, जो अपन कहते हैं ताज जो है वो बना हुआ आ रहा है, ये इसका पेड वर्जन है। प्रो वाला जो है पेड वर्जन होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप लोगों को पूरी एडिटिंग खुद से करनी है, पेड वर्जन में जाओ। कैनवा कभी भी आपको ऐसा नहीं है कि नाराज करेगा, कैनवा हमेशा आपको कुछ अच्छा ही देकर भेजेगा। अब इन जनरल देखो, मुझे ये पसंद नहीं आया, ठीक है, तो अभी क्या है ना, मेरे पास ऑप्शंस नहीं, बट अभी जैसे ही मैंने एलिमेंट पे क्लिक किया तो मेरे को ऑप्शन मिले। अब हो सकता है कि ये जो कलर जो कॉम्बिनेशंस मैंने यूज किए वो किसी और ब्रांड ने एग्जैक्टली कर लिए हो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, ये कर दिया डिलीट। अब यहाँ जो, कहाँ गया वो, ओके वो गायब हो गया। एक सेकंड, ठीक है, डायरेक्ट डिलीट मत करना, जैसे डिलीट किया तो ये पूरा एलिमेंट ही हट गया इसका। अपन क्या है ना, जैसे मुझे ये एक अच्छा लग रहा था, वैसे अच्छे तो बहुत सारे हैं इसमें, कुछ भी एक अच्छा सा व्हाइट बेस का यूज करना, ठीक है, बना बनाया व्हाइट बेस का अगर कुछ मिलता है सबसे। तो देखो यार, ज्यादा इसमें ऑप्शन नहीं है, पेड में है बाकी सारे। एक मुझे ये ऑप्शन थोड़ा बेटर लग रहा है। अब सर एक चीज आती है कि सर अगर ऐसा कुछ हमें बनाना हो तो आप लोग बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। बट ये ऑप्शन, ये जो ऑप्शन जो बना बनाया यहाँ पे मिल रहा है, उसको आपको क्रिएट करना पड़ेगा एसवीजी फाइल में। वो कहाँ पे बनती है? वो जनरली फोटोशॉप में ज्यादा अच्छी बनती है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसको मैं देखो, इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या, अलाइनमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देख रहे हो कहाँ तक रखना है, कितना रखना है, थोड़ा इधर जाऊं कि नहीं जाऊं, यहाँ पे देखो आपको अलाइनमेंट उसका देखने को मिल जाएगा। अलाइनमेंट दिख गया। अब एक बात बताओ, क्या हमारी थीम में ब्लैक कलर है? नहीं है। इस पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद में यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद में ये आपका नया ब्रांड का नया लोगो क्रिएट होगा। अब देखो टेक्स्ट ऑप्शन तुम्हारे सामने, अब मैं उसको क्रिएट करूं तो वो कोई वर्थ वाली चीज ही नहीं, तुम लोग जो लिखना चाहते हो वो यहाँ पे यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, जो भी ब्रांड का नेम है वो यहाँ पे आप लोग डाल सकते हो। बट आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि अब इस ब्रांड की जो थ्योरी चली वो किस तरीके से चलेगी, आगे जो भी यूज होंगे वो किस तरीके से यूज होंगे, इतना तो क्लियर है। ये लोगो डिजाइन कंप्लीट हो, ठीक है, ओके। और साथ ही के अंदर यहाँ पे और कुछ इसके ऑप्शन आते हैं फॉन्ट फैमिली वगैरह के। देखो फॉन्ट वगैरह में मत पढ़ो, बेटर रहेगा, क्योंकि फॉन्ट का आइडिया लगाने के लिए सबसे पहली चीज है आपको पूरे फॉन्ट्स एक बार अच्छे से देखने पड़ेंगे। जैसे आपके कलर्स थे ना, एक कलर का अपना कॉन्सेप्ट होता है, ठीक उसी तरीके से फॉन्ट्स का भी अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। फॉन्ट्स के कॉन्सेप्ट्स क्या है? देखो सिंपल सा है, यहाँ पे ये चार पांच फॉन्ट है, ठीक है, ये एक फॉर्मल है, और ये एक आप कह सकते हो स्ट्रेंथ वाला है। कैसे? क्योंकि इसने बोल्ड जो है टेक्स्ट का यूज किया है, ठीक है। ये जो है वो ट्रेंडिंग फॉन्ट्स होते हैं, जहां पे आप थोड़ा सा यूं
वेज के अंदर चल रही हो तो ट्रेंडिंग फॉन्ट है। ठीक है, एक ये है, ये थोड़ा सा ऑफिशियल फॉर्मल टाइप का फॉन्ट है जो कि ज़ारा और उस टाइप के ब्रांड्स यूज करते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से ये भी कुछ ट्रेंडिंग वेंडिंग टाइप का है, और ये कुछ एक नॉर्मल जो जनरल होता है कैजुअल फॉन्ट है। ठीक है, तो अगर कुछ फॉर्मल वगैरह जैसा कुछ हो, ठीक है, तो उसके लिए जैसे कुछ लीगल डॉक्यूमेंट हो या कोई बंदा लीगल्स में काम करता हो तो सब इस तरीके से क्या है ना, कई सारी फॉन्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, सबके पीछे अपनी अपनी थ्योरी है, बट मेरा मानना है जो फॉन्ट फैमिली ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है वो सबसे बेस्ट है। तो फॉन्ट में ना पढ़ो, बेस्ट रहेगा जो फॉन्ट फैमिली यूज है ग्राफिक के अंदर उसे पकड़ के चलो, वो बेस्ट वाली होती है उस ओवरऑल ग्राफिक और उस पूरे इंडस्ट्री को देखते हो जाएगा इतना तो क्लियर है। ऑफ कोर्स इसका नाम हमेशा याद रख लेना, इसका नाम क्या है, ग्लेशियर, ग्लेशियन इंडिफरेंस इसका नाम है। पोस्ट करेंगे अपन जैसे स्टार्ट किया या वेबसाइट पे ब्लॉग पोस्ट किया कंटेंट सबके अंदर यही जाएगा। फॉन्ट फैमिली एक ही रहनी चाहिए हमेशा, टेक्स्ट हाँ, बट ग्राफिक्स की फॉन्ट फैमिली एक होनी चाहिए, आपके टेक्स्ट इसमें मत चेंज कर देना, टेक्स्ट जो ऑलरेडी वहां डल रखे हैं ना वो ठीक है। जो वेबसाइट अपलोड डालने देखो क्या होता है, एक चीज सुनिए, बातें मत करो। देखो जो आपकी वेबसाइट होती है उसके ऊपर भी एक फॉन्ट फैमिली डलती है, हमने देखा था, बट वहां पे मैंने आपको मना किया था कि उसकी फॉन्ट फैमिली चेंज मत करना। क्यों ना, होता क्या है ना, जैसे कई सारे ऐसी फॉन्ट फैमिली होती है जो कि एकदम नई है, तो हो सकता है कि वो iOS या एंड्रॉइड दोनों में अवेलेबल ना हो। तो इन केस अगर वेबसाइट अगर उस फॉन्ट फैमिली में होगी तो सबसे पहले क्या होगा ना, एक जब भी इंटर ब्राउजर उससे कनेक्ट करेगा ना तो ब्राउजर को पूरी फॉन्ट फैमिली डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिस वजह से उसका लोड बढ़ जाता है। इसी कारण से आपने देखा होगा जनरली हर एक वेबसाइट की जो फॉन्ट फैमिली होती है वो लगभग मिलती जुलती ही देखने को मिलती है, वो सिंपल सा जो टेक्स्ट होता है, क्योंकि कारण सेम है, क्योंकि वो सब फोन्स में अवेलेबल है। बट इसमें क्या ग्राफिक है, ये तो डाउनलोड करके सीधा चिपकाओगे ना, तो इसमें ज्यादा इतना पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। समझ में आ गई सेम साइज तो बदली, साइज तो बदली। ठीक है, बस बस बातें मत करो, हमेशा चेंज होगी, बैनर के लिए अलग, अभी ये तो लोगो साइज थी ना, अभी बैनर बनेगा तो बैनर अपनी साइज अलग लेके जाएगा। इतना समझ में आ गया अभी लोगों का क्या है। अब देखो तुम्हारा लोगो बनने के बाद तो सेव करोगे डाउनलोड, ये शेयर बटन पे क्लिक करना, यहीं पे ही नीचे जाओगे तो डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, बस यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, साइज वाइज तुम छेड़ नहीं सकते, बाकी फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, जेपीजी पीडीएफ, पीडीएफ स्टैंडर्ड, बट पीएनजी में चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। जेपीजी लेना चाहो तो जेपीजी तो एक ओवर एवरग्रीन फॉर्मेट है, ठीक है, हर जगह चलता है। हो जाएगा, कर लोगे, डाउनलोड करके बताऊं ठीक है, अगर किसी को लगता है डाउनलोड नहीं होता है तो ये एसवीजी इसमें नहीं आता, वो फिर फोटोशॉप का ऑप्शन है, इसलिए मैंने आपको बोला एसवीजी फॉर्मेट्स वहां ज्यादा अच्छे तरीके से बनते हैं। आप इस फाइल को एसवीजी क्रिएट कर सकते हो, पीएनजी टू एसवीजी जनरेटर देखना, वो आप क्रिएट करके दे देगा एसवीजी फाइल। फिर ये जो यही रहेगा उसमें बस लोगो पीछे का बैकग्राउंड उसका लिंक हो जाएगा, चल जाएगा इतना। ठीक है, चलिए चलिए इसके बाद अपन चलते हैं अब पोस्ट क्रिएशन, एक बैनर क्रिएशन और सिखाता है। समझ तो आया ना, मैं थोड़ा जल्दी तो नहीं हूँ, समझ में आ रहा है कलर कॉम्बिनेशन वगैरह। अभी क्या है ना, थोड़े मैं जल्दी जल्दी इसलिए चेक कर रहा हूँ ताकि आपकी ज्यादा चीजें कवर हो जाए। अभी देखो वापस से आ जाओ, सबसे पहली चीज आप लोगों का जो बिजनेस है वो, अब दूसरी चीज जो आपको बनानी है, अब दूसरा चीज क्या बनानी है हमें, एक बैनर बनाना है। बैनर बोल दो, अगर आप लोग यूट्यूब पे वीडियो डालते हो रियल एस्टेट से रिलेटेड तो उसको कहते हैं हम फ्लायर्स या थंबनेल। ठीक है, तो वो एकदम स्ट्रेच में होता है, ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन कंटेनर वगैरह होते हैं सब कुछ। तो देखो जनरली क्या है, रियल एस्टेट लिखा और उसके बाद में हमने लिख दिया इसमें बैनर, फेसबुक पे यूज हो जाएगा, अगर फेसबुक बनाना है तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा फेसबुक बैनर। ठीक है, अगर यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह के लिए चाहिए तो यूट्यूब थंबनेल, तो जो चाहिए वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो अभी मुझे चाहिए बैनर, ठीक है, तो अब ये बने बनाए आपके सामने कई सारे आ गए, इनमें से एक जो है मैं वो ले लेता हूँ इन जनरल, ये मेरी थीम के अकॉर्डिंग था और ठीक है, अच्छा है, डिसेंट सा, कस्टमाइज टेम्पलेट है, जाएंगे,
ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ये अपने सामने एलिमेंट आया। अब इस एलिमेंट के अंदर कई सारी चीजें आपको चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है। एलिमेंट में कई सारी चीजें से मतलब क्या है, सबसे पहली चीज आती है, देखो यहाँ पे ये नेम है, इसका पहले कलर कॉम्बिनेशन देख लो। कमन जो कलर कॉम्बिनेशन है, क्या वो हमारे थीम के अकॉर्डिंग है या नहीं? वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या क्या यूज हुआ था उसके अंदर हमारा? ब्राउन एंड व्हाइट। अब यहाँ पे क्या है ना, बेस ऑलरेडी क्या है, व्हाइट में है। तो अगर हम चाहे तो इसको, इस फॉन्ट को भी हम क्या ले सकते हैं, ब्राउन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये वाला ब्राउन था जो हमने लिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है। बट इन केस अगर थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन यूज करो तो ब्लैक भी इज ओके, विद ब्राउन चल जाएगा, अच्छा है। देन आती है इमेज। अब इमेज का रोल आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली याद रखना। ठीक है। जिस तरीके से आपका कलर कॉम्बिनेशन देखे आप लोगों ने, ठीक उसी तरीके से आपकी इमेज के अंदर भी कलर जो है इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब वो कैसे? तो देखो, कभी आप लोगों ने अगर कैमरा वगैरह में देखे होंगे तो वो कई सारे फीचर्स आते हैं, वार्म करने के, उसको कूल करने के, ठीक है, कलर्स वगैरह करने के, जिससे क्या होता है ना, कैमरे के अंदर उस पिक्चर्स के कलर्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है। जब ब्राउन में टाइप जाओगे तो ब्राउन दिखा देगा, थोड़ा ब्लूइश में जाओगे, करके देखा है, करके बताओ, देखे कॉम्बिनेशन, देखे हाँ या ना? है ना? तो वो कॉम्बिनेशन वहां बनाते हो ना, तो वो किस लिए बनते हैं, ताकि आपका जो ग्राफिक्स हो ना, वो उसे सपोर्ट कर सके। ठीक है। अब इन जनरल है, यहाँ पे मेरी जो थीम थी वो कैसी थी, ब्राउन एंड व्हाइट। तो यहाँ पे इस बंदे ने जो इस वर्ड्स के अकॉर्डिंग यूज कर रखी थीम है वो कैसी है, ब्राउन या व्हाइट। इसमें देखो इसने क्या ग्रे यूज किया था, नीचे आ जाओ, अगर नीचे देखोगे उसमें कैसा यूज किया था, ग्रे। तो वहां पे पीछे आप लोग जो इमेज देख रहे हो उसके अंदर जो कलर कॉम्बिनेशन है, ऑफ व्हाइट और ग्रे हाउस दिख रहा है। ठीक है। थोड़ा नीचे और जाओगे तो देखिए, अब जैसे कि ये डॉक्टर देख लो, जो कलर्स यहाँ यहाँ थे वही कलर्स इसने जो पहने हैं उसमें भी दिख रहे हैं। ठीक है। इमेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब यहाँ देखो, इस वाले ग्रीन था, तो यहाँ से आप लोगों को इमेज के अंदर भी ग्रीनरी दिख रही है। ठीक है। और साथ ही में इसके अंदर एक कलर और था, येलोइश। तो ये इमेज आप अगर देखोगे तो वो किस टोन में आ रही है, येलोइश टोन में आ रही है। अब बात आती है कि सर ये इमेजेस वगैरह कहाँ से मिलती है, तो देखो जनरल है, पहली कुछ इमेजेस तो ये खुद आपको देता है। बट अगर यहाँ से कोई इमेज नहीं मिलती है, हम क्या करते हैं, जाते हैं होम, लग्जरी होम्स इमेजेस, या फिर इसमें लिख दो आप स्टॉक इमेजेस। कई सारे प्लेटफॉर्म आते हैं, पैक्सल्स है, पेक्साबे है। ठीक है। हम जनरली जो है पैक्सल्स को यूज ज्यादा करते हैं। पैक्सल्स क्या है ना, अनलिमिटेड डाउनलोड देता है। ठीक है। अब देखो, हाँ इसमें एक चीज और याद रखना हमेशा, कि कई बार ऐसा भी देखने को मिलेगा कि हम जो है एक्चुअल प्रॉपर्टी की फोटो भी डालेंगे। ठीक है, एक्चुअल जो प्रॉपर्टी है, बट उसके लिए क्या है ना, एक अच्छा खासा उस बंदे का शूट करवाया हुआ होना चाहिए कैमरे के थ्रू। ठीक है। और उसमें भी फिर क्या है ना, कैमरामैन के साथ बैठ के आपको उसको ब्रांडिंग थोड़ी समझानी पड़ेगी कि देख भाई हम लोग इस तरीके से चल रहे हैं, तो जो तेरा कैमरे का एपरेचर वगैरह ये सारी जो सेटिंग्स है ना, वो इस अकॉर्डिंग रखना ताकि हमारी थीम को ये सपोर्ट करे। ठीक है। अभी एक बात बताओ, क्या ये वाला ले लूं कलर में? क्या ये वाला डाउनलोड कर लूं? बताओ हाँ या ना? नहीं यूज होगी भाई, ब्लू कलर है वो। जनरल सी चीज है, इसमें इंपॉर्टेंट जो कलर दिख रहा है सबसे ज्यादा वो कौन सा है, ब्लू कलर है। बट हमें क्या चाहिए, येलोइश कलर चाहिए, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर है ना। थोड़ा सा और देखते हैं, लग्जरी होम आउटसाइड। सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो बस इन्हें ही ढूंढने में होती है। एक ये थोड़ी बहुत ठीक है, ब्राउनिश है। कॉम्बिनेशन बिठा सकते हैं, बट अगर पहले से बिठा बिठाए मिल जाए तो बेटर है ना, मेहनत क्यों करें। कैनवा को बनाया इसलिए गया है ताकि हमारी मेहनत थोड़ी कम हो सके। ठीक है। जैसे कि ये एक अच्छी इमेज है,
आप लोगों को कलर टोन समझ में आने चाहिए, जैसे क्या ये भी अच्छी है बट ये इनसाइड द हाउस है, ठीक है। कलर्स ये भी अच्छे हैं, जैसे ये भी एक ब्राउनिश इमेज है, थोड़ी बहुत ठीक है। मैं थोड़ा सा उसके कॉम्बिनेशन में कुछ अलग देख रहा हूँ, ये भी एक अच्छी इमेज है, थोड़ा सा तो एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ये देखिए, एक इमेज ये अच्छी है, ठीक है, ब्राउनिश टोन आ रहा है हमारा, और एक इमेज ये भी अच्छी है, ठीक है। अब ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे, अब अपन लास्ट ये ऊपर वाला ही डाउनलोड कर लेंगे अगर आप कुछ नहीं मिला, ठीक है। चलो, सबसे बेटर इमेज कंपैरिजन वाइज ये, यहाँ से हमने कर ली इमेज डाउनलोड, वापस यहाँ गए। अब बात आती है कि सर हमें तो इसे चेंज करना है। इसे चेंज करने के लिए देखो, सबसे पहली चीज क्या करनी है, यहाँ पे अपलोड करो चीजों को। पहले ही अगर आप लोग डाल दोगे ना, तो उससे क्या होगा, टड़ा, अगर इसके नीचे अगर वो एलिमेंट है ऑटोमेटिकली, तो वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वापस थीम्स के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। नंबर्स और ये सब चीजें आप लोग चेंज कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। बात आती है इसकी, ये क्या है, ये आपका लोगो है, ठीक है। अब लोगो के लिए क्या करना है, वापस से वही फाइल जो आपने देखी थी, उसी के अंदर से सिर्फ है ना लोगो को डाउनलोड कर लेना, वो नीचे का नेम हटा देना। नीचे का नेम हटा दोगे तो वो सिर्फ लोगो लोगो ऊपर वाला रह जाएगा, बस उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। चाहो तो पूरा भी ला सकते हो, बट फिर उसको ब्राउन में लाना रहेगा, क्योंकि जो बेस है ना वो कैसा है, व्हाइट है, तो ब्राउन कलर में लाओगे तो वो दिखता रहेगा, ठीक है। फिर एक एलिमेंट आता है ये। अब सर अगर हम इस एलिमेंट को थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं, तो ये भी हो सकता है। अब ऐसे एलिमेंट जो है वो बनते कैसे हैं, या एलिमेंट बनाया कैसे गया है, तो इन जनरल अगर आप लोग देखोगे ना, तो इमेज तो सिर्फ ये इतनी ही थी। इसके बाद क्या हुआ, इसके अंदर एक एलिमेंट, एक शेप ऐड किया गया। अब वो शेप कैसे होता है, तो यहाँ पे देखो, एलिमेंट्स में ही जाओगे, यहाँ पे आप लोगों को शेप्स मिलती है, ये दिख रही है, शेप दिखी, शेप उठाई, एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको शेप को लेते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ जो शेप्स है वो आप यूज कर सकते हो इसकी जगह पे, ठीक है। एक साथ में क्या है, एक ये वाला इसका यूज करना है, रिलेटेड ऑफ द कैनवास है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जो है इसके अलाइनमेंट ऑप्शंस मिलते हैं, ये वाले, ठीक। अब सर ये क्या होते हैं, तो देखो सिंपल सा है, आप लोगों की जो इमेजेस बनती है वो क्या है, लेयर के ऊपर लेयर लगती है। ऐसा नहीं होता कि सिंपल एक ही इमेज होती है, ऐसा कभी नहीं होता। एक लेयर नीचे, जैसे अनियन है ना, एक लेयर, फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर, ऐसे उसके अंदर लेयर्स होती है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जो लेयर्स होती है वो हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती है। तो क्या होता है, लेट सपोज अगर मैं ये चाहता हूँ, जैसे कि एक बार इसे डिलीट करते हैं, मैं चाहता हूँ इसे, अगर इसे मैं यहाँ से इससे क्लिक करता हूँ और इसको लेयर में लाता हूँ, ब्रिंग टू फ्रंट, तो क्या हुआ, वो बाहर आ गया, मतलब वो एक लेयर के ऊपर आ गया। इसी को ही मैं अगर वापस क्लिक करता हूँ और लेयर्स के सैंड बैकवर्ड में डालता हूँ, तो क्या होगा, ये जो अपनी वापस से पोजीशन है वो ले लेगा, सैंड टू बैकवर्ड, नहीं गया, लगता है सेकंड इसको रोक लिया होगा, सेंड टू बैक, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लेयर्स को एडजस्ट कर सकते हैं हमारे इस पूरे सिनेरियो में, ठीक है। एक चीज और आती है यहाँ पे, हम लोग और क्या कर सकते हैं, इमेज के साथ में एनिमेशंस को ऐड कर सकते हैं। बट कभी भी एनिमेशंस वगैरह ऐड मत करना, क्योंकि इससे क्या होता है, इमेज का लोड बढ़ जाता है। करना चाहो कर सकते हो, कुछ एनिमेशन अगर आपको बनाने हैं, ये आप बना सकते हो। इसका यूज क्या होगा, स्टोरी वगैरह में डालने करने के लिए, उनके लिए आप एनिमेशंस कर सकते हो इमेज के पीछे, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड आप कम कर दो, स्पीड वैसे शायद नहीं होगी, पेड फीचर है इसका, ठीक है। तो क्या हो सकता है और सोफिस्टिकेटेड, ये मुझे सही लगा, ब्रेक वाला, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग ये भी ऐड कर सकते हो, या फिर इसको आ जाओ पोजीशन में, ठीक है। तो ये पोजीशन है, ये लेयरिंग जो है वो आपको समझा दी है, फॉरवर्ड बैकवर्ड अपवर्ड फ्रंट वर्क ये कैसे काम करती है सब देखिए। अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है, सेंटर सेंटर, लेफ्ट राइट,
ये तो क्लियर हो गया होगा, ये तो ज्यादा अपन को डिस्कस करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, एक बनता है, देखो इसकी हाइट एंड विड्थ रो की भी है, वैसे नहीं समझना ज्यादा तो इसको हाइट एंड विड्थ क्या होती है। हाइट मतलब वो पूरा कॉम्बिनेशन की हाइट और उसकी पूरी विड्थ होती है। ठीक, इन जनरली क्या है ना, हमें ये वाला फीचर मिल जाता है ना ऐसे, ये देख रहे हो, तो हम अपने अकॉर्डिंग जो है उसको दे सकते हैं साइजेस। मेरे को लगता है ये इतने में ठीक जाएगा, इतने तक में ठीक चल रहा है। ओके, ठीक है, इमेज कॉम्बिनेशन बन चुका है, आगे बढ़ जाओ। ट्रांसपेरेंसी है, इसमें क्या आता है, आप लोग अपने एलिमेंट की जो ट्रांसपेरेंसी है उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, और क्या बचा है, बॉर्डर स्टाइल इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, बॉर्डर नहीं रखोगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, लॉक कर दोगे एलिमेंट को तो एलिमेंट लॉक हो जाएगा, एडिट नहीं होगा फिर। ठीक है, उसको अनलॉक रखो, वापस इधर आ जाओ। शेप समझा दी, ये समझा दी, कैनवास सेंस जो है वो इसका टाइप है फॉन्ट का। हमारे को कौन सा फॉन्ट का टाइप चाहिए बताओ, इंडिफरेंस नाम का कुछ था ना वो, ग्लेशियल इंडिफरेंस। हम क्या करते हैं, इस पूरे फॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं, फॉन्ट सिलेक्ट करने के बाद में सिलेक्ट करते हैं और ग्लेशियल इंडिफरेंस, ये वाला भी ग्लेशियल इंडिफरेंस, ये वाला भी ग्लेशियल इंडिफरेंस एंड ये वाला भी ग्लेशियल इंडिफरेंस। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आने के बाद अपन को ये समझ में आ गया, फॉन्ट फैमिली हमने एक जैसी रखी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कलर कॉम्बिनेशंस बन चुके हैं, और साथ ही में एक लास्ट ऑप्शन बचता था इमेज वाला, इमेज वाला भी आप लोगों के लिए बना दिया। ठीक है, इसके अलावा एक ऑप्शन आता है कि सर अगर हमें हमारी खुद की फोटो ऐड करनी हो यहाँ पे तो क्या करना पड़ेगा। तो देखो उसके लिए क्या होता है, एक आता है बीजी रिमूवर, सर्च करना, बैकग्राउंड रिमूवर, ऐसा आता है बैकग्राउंड रिमूवर, रिमूव डॉट बीजी, इसमें जाओगे। इससे क्या होता है कि लेट सपोज मेरा फेस है, बस वही आना चाहिए, पीछे का बैकग्राउंड कवर क्लियरली हट जाना चाहिए, तो मैं यहाँ से वो हटा सकता हूँ, जैसे कि ये शायद इसमें करके बता भी देगा ये। ठीक है, रिमूव बीजी, रिमूव बीजी, एक सेकंड, कोई अच्छी सी इमेज अगर इसमें होती है तो मैं जरूर डालता। ट्राई करते हैं, हट गया बीजी। तो ये किसके लिए होता है, जब आप लोगों को बैकग्राउंड हटाना होता है। अब इसका यूज केस क्या हो सकता है, लेट सपोज क्लाइंट चाहता है कि उसकी खुद की फोटो आ जाए, तो अब क्लाइंट तो क्लाइंट, उसने बोल दिया उसकी फोटो चाहिए, तो क्या करोगे, फोटो खींचो, अच्छी फोटो लो, कैमरा से उसने बोलो लाइटिंग वाइटिंग वही है, लाइटिंग एडजस्ट करनी पड़ेगी, लाइटिंग्स वगैरह कैसी चाहिए तो वो आप अपने कैमरामैन को समझा दो कि मुझे कैसी लाइटिंग चाहिए, वो उसके अंदर आपको फोटो खींच के पकड़ा देगा। फोटो पकड़ाने के बाद में बीजी में जाके बैकग्राउंड हटा दो और इस इमेज को डाल के आप लोग उसका यूज कर सकते हो। ये इसलिए सिखा दिया क्योंकि मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ था, क्लाइंट ने बोल दिया था मुझे तो मेरी फोटो चाहिए, ऐसे करेंगे, मैं चाहिए तो लगवा देंगे, और तो क्या, हमारे कौन से घर से पैसे जा रहे हैं, आपके जाएंगे, फोटो खिंचवाओ और दे दो। ठीक है, इसके बाद में एक चीज और बचती है, टेक्स्ट वगैरह समझ चुके हैं, ब्रांड आ गया। ठीक है, ये ब्रांड किट आता है इसका। ठीक है, ब्रांड किट से लोगो, कलर्स, फॉन्ट्स वगैरह जो है वो आप जो ब्रांडेड जितनी भी चीजें होती है वो यूज कर सकते हो। फिर अगर आप इसका ये ब्रांड किट ले लेते हो, आप इसको अपग्रेड करा लेते हो, तो क्या होता है ना कि ऑटोमेटिकली फिर ये वो सारी चीजें जो है अपनी सारी जो भी टेम्पलेट्स है उसमें यूज करने लग जाएगा, तो आपको मतलब कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आपका क्या होगा, सिर्फ टेक्स्ट डाला, इमेज चेंज किया, काम खत्म, डाउनलोड करके यूज कर दो, तो थोड़ा काम इजी हो जाता है ब्रांड किट को यूज करने से। बट पेड फीचर है, चेक कर लेना कितने का मिलता है। ड्राइंग फीचर देखो कभी मत जाना, नहीं आता हम लोगों को ड्राइंग करना, और ना हमें करनी है इसमें ना, बना बनाया अच्छा सा है, सोफिस्टिकेटेड करना है तो करने के लिए आज में लाया नहीं, मेरे हाथ में वो पैनल देखा होगा ना रेड वाला, सर ने बताया होगा, बस वो लाना रहेगा, 6,000 रुपये का आता है मात्र। ठीक है, कंपनी देती है हमें। ठीक है, बाकी ये प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन होता है जहाँ पे ये सारे जो भी आप डिजाइन वगैरह बना रहे हो वो पड़े रहते हैं। एक लोगो मैंने ये बनाया था अभी कुछ दिन पहले। ठीक है, चलिए, और कुछ अगर ऐड करना हो ऐड कर सकते हो, जितना चाहो उतना ऐड कर सकते हो। अब थोड़ा सा अब इसे मैं बैक ले लेता हूँ, सेव करना चाहते हो सेव जरूर कर लेना।
यहाँ पे ये कोई बता सकता है ये MP4 में क्यों डाउनलोड हो रहा है? एनिमेशन डाला था ना, इसके कारण क्या लोड बढ़ गया उसका। ठीक, तो जो भी है देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे वापस चलते हैं अपन, यहाँ मेन्यू देख लोगे, मेन्यू के अंदर क्या है, आप होम पे क्लिक करोगे, वापस इस होम पे स्विच हो जाओगे। ठीक है, अब यही जो ऑप्शन अपन ने यहाँ तक देखे, इमेज वाले, टेक्स्ट वाले ऑप्शंस, यही ऑप्शंस आपके सोशल मीडिया पोस्ट में भी यूज होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट यही तीन चीजें हमेशा चलती है। एक हो गया आप लोगों के कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट्स, देन हो गया आप लोगों की इमेजेस, और देन हो गया आप लोगों के टेक्स्ट, क्या आप कंटेंट क्या लिखते हैं। कंटेंट क्या लिखते हो वो कहाँ से मिलता है, तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, बनाया बनाया कंटेंट इसमें मिलता है, बट हमें हमेशा वो यूज नहीं करना। तो यूज चैट जीपीटी इंस्टेंट, तो वहां से कंटेंट लो। वहां से नहीं समझ में आता, फेसबुक एड लाइब्रेरी, सर ने बताया होगा। मैं जनरली देखो क्या करता हूँ ना, इंस्पिरेशन पे काम ज्यादा करता हूँ, तो उसमें क्या है ना, मैं फेसबुक एड लाइब्रेरी से दूसरों की कॉपीज देखता हूँ, उसमें चेक करता हूँ कि ये इसकी कॉपी में है, ये मेरी कॉपी में भी होना चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग मैं वो लाइंस लेके मैं अपनी एड कॉपी बनाता हूँ। बिना इंस्पिरेशन कभी कोई काम नहीं होता। आप लोगों को जब काम नहीं आता, एज एन मैं यहाँ से बैठे बैठे 10 एड कॉपी बना सकता हूँ बिना चैट जीपीटी के, तो भाई उसमें मेरी मेहनत भी तो होगी, कम से कम 100 200 300 एड कॉपी मैं अभी तक आज तक बना चुका हूँ, तब मैं बना सकता हूँ बिना देखे। अब तो अब आप तो लोग नए हो ना, डे वन के ऊपर ये चीजें कहाँ से लाओगे कि कौन सा कलर होना चाहिए, कौन सा क्या होना चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसके अंदर देखते हैं और क्या क्या बना सकते हो आप इसके अंदर। तो लोगो और ये सब तो हो चुका है, इसके अलावा क्या है, तो देखो ये इसके सारे थिंग्स है। विजुअल साइट्स हो गए, डॉक्यूमेंटेशन, प्रेजेंटेशंस, व्हाइट बोर्ड्स, पीडीएफ बना सकते हो, ग्राफ्स एंड चार्ट्स बना सकते हो। ठीक है, वीडियो वगैरह भी बना सकते हो, वीडियो छोटे छोटे जो एनिमेटेड वीडियोस होते हैं वो भी यहाँ बन जाती है, पीपीटीज, प्रेजेंटेशंस, सब यहाँ पे बनती है, और सबके एडिट ऑप्शन सेम होते हैं, अलग कुछ भी नहीं है। जो ऑप्शंस आपने यहाँ इस बोर्ड में देखे थे, यही ऑप्शंस आपको वहां देखने को मिलेंगे। बिजनेस कार्ड्स बना सकते हो, इनविटेशंस बना सकते हो, मग्स, टी शर्ट, हुडीज, कैलेंडर्स, आज के टाइम में जो आप मग्स वगैरह देखते हो, हुडीज वगैरह बना रहे हैं बच्चे लोग, ठीक है, प्रिंटेड अगर आप जिसे कहते हैं, तो वो भी लोग यही कैनवा से बना के कर रहे हैं। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना हो ना, कुछ मत करना, टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग या टी शर्ट ऐसे लिख के प्रिंटेड टी शर्ट जो है वो सर्च करना है ना। अभी एक बिजनेस फॉर्मेट फेमस हो रहा है बच्चों के बीच में, वो लोग क्या कर रहे हैं, हाँ प्रिंट ऑन डिमांड, ठीक है, प्रिंट ऑन बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे अच्छा अल्टरनेटिव जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो है मिड जर्नी। लोग तो बनाते हैं, वहां बने बनाए मिलते हैं, आपके पास में सिर्फ इंस्पिरेशन होनी चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए, और आइडिया कहाँ से लेने हैं, चैट जीपीटी से ले लो। चैट जीपीटी का भी यूज नहीं करना, ट्रेंडिंग चीजें पकड़ो। ट्रेंडिंग क्या है, इंडिया के अंदर अभी क्या चल रहा था, इलेक्शन, जोधपुर, या फिर अगर आपका मार्केट ये है, इलेक्शंस के ऊपर कुछ अच्छा बना दो। ठीक है, इन केस अभी दिवाली गया था, वैसा कुछ कोटेशंस वगैरह सर चैट जीपीटी इनसे इंस्पायर्ड होकर यूज करो। अभी क्रिसमस आ रहा है अगले मंथ के अंदर, ब्लैक फ्राइडे था वो गया। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग जो थीम्स वगैरह होती है, कुछ एनिमेशन देखो, कुछ मूवीज देखो। ठीक है, मूवीज के जो अभी फेमस हो रहे हैं, जैसे अभी एक मूवी आ रही है एनिमल, आ जाएगी ना। हाँ, तो मेरे को लगा था शायद कल परसों आ रही है, अच्छा आज फ्राइडे है ना। अरे हाँ यार, हाँ वो कुछ अच्छा रोल है उसके अंदर। तो वही बात है, जैसे अभी एक अच्छा आइडिया ये है, जैसे अभी वो आ रही है एनिमल मूवी, उसमें क्या रणवीर सिंह का जो रणवीर कपूर का जो फेस गेटअप है ना वो बहुत मस्त है। अगर आप लोग उसे एनिमेटेड में करके किसी टी शर्ट पे प्रिंट करोगे ना, तो बहुत ज्यादा जोरदार जाएगा, जैसे केजीएफ के टाइम पे उस बंदे का गया था। ठीक है, वो लुक अच्छा था, और इसका लुक इसमें भी अच्छा जा रहा है। ठीक है, पुष्पा के टाइम पे उसका वो जो सिगरेट वाला जो था वो बहुत अच्छा था। तो अभी जैसे ये चीजें चल रही है ना, लोग देखते हैं जिन्हें, जैसे कोई सीरीज आ गई, तो इनसे इंस्पायर होके आप लोग वहां डालोगे ना मिड जर्नी के ऊपर। मिड जर्नी चलाना नहीं सिखाऊंगा, वो सीखो, आधे एक घंटा लगता है उसको, मतलब मेरे को खुद को सीखने में टाइम लगा था। वहां सीखो और वहां पे देखो काम कैसे होता है। मिड जर्नी एक एआई टूल है जो कि आपको ग्राफिक बना के देता है, और ऐसे जो आपकी सोच से आगे हो। और अगर वो भी नहीं करना ना, तो वहां पे क्या है ना, दूसरों के काम देखने का ऑप्शन है, दूसरों के काम देखते रहो, जो अच्छा लगे उठा के फटाफट से प्रिंट कर दो। तो प्रिंट ऑन डिमांड का ये बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। हाँ हाँ, क्विक लिंक वाला है ना। ठीक है, अब एक सेकंड रुक जाओ। इसके अलावा क्या बना सकता है, मार्केटिंग वालों के लिए लोगो बना सकता है, पोस्टर बना सकता है। इन सबकी साइजेस अलग अलग होती है, एक नहीं होती, सबकी साइजेस अलग अलग होती है। ब्रोशर आपके लिए बना दे सकता है। ब्रोशर कहाँ काम आएगा पता है, क्लाइंट को बेचने करने के लिए।
सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह जो भी होती है, स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज। इवन मैं एक चीज और बता दूं, सोशल मीडिया का क्लाइंट लोगे, फेस्टिवल और वो उसके जो बनते हैं, ग्राफिक डिजाइनर को पे मत करना, इस पे आके खुद से बनाना। इन जनरली सिंपल सा लॉजिक है, मैंने खुद ने किया है। तो और पेमेंट है, अगर एक छोटा पेमेंट, आप 5-1 हजार रुपए का प्रोजेक्ट उठा रहे हो किसी का सोशल मीडिया, कैनवा से बनाओ शांति से, कोई दिक्कत नहीं, कोई टाइम ही नहीं लगने वाला, इंस्टेंट बनती चीजें। बनाओ, डालो, तुम्हारा भी काम हो जाएगा, 4-5 हजार मिल जाएंगे आराम से। ठीक है। बड़ा क्लाइंट होता है ना तो मैं रिस्क नहीं लेता। ठीक है ना, उस समय पे देखो, ऐसा होता है ना कि आपको काम आता है, मुझे काम जज करना आता है, और किसी से मुझे काम निकलवाना आता है। तो मैं आप लोगों से जानता हूँ कि मुझे इससे ये निकलवाना है, मैं आपको सिखा दूंगा कि देख भाई, ये करना है, ऐसे ऐसे करना है। अब मुझे सिर्फ उसका एग्जीक्यूशन चेक करना होता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं किसी भी क्लाइंट का बैठ के पूरा काम करूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरा टाइम गया। तो आप लोगों को भी ये चीज सीखनी होगी कि आपको काम करना पहले आना चाहिए, देन लोगों से करवाना भी आना चाहिए। ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि मैं अपने सारे क्लाइंट्स का काम खुद करने बैठ जाऊंगा भाई। मैं अगर अपने क्लाइंट्स का काम खुद करने बैठूंगा ना, मेरे रात रात तो छोड़ो, मेरी जो वर्किंग है वो 26 घंटे के बाहर जाएगी। तो अब जरूरी थोड़ी मैं करूंगा। मैं क्या करता हूँ, मैं तुम लोगों की क्लासेस ले रहा हूँ, तुम लोगों के जैसे और बच्चों की क्लासेस ले रहा हूँ। देन मेरे को भी तो टाइम चाहिए, अब लोगों को थोड़ी, क्लाइंट को थोड़ी पता है मैं क्या करूँ। बस फिर बच्चों को, बच्चे जो हैं, बच्चों के लिए क्या सीन है, बच्चों को जैसे मैं चुनता हूँ उन बच्चों को, लेट सपोज जो 3-1 साल मार्केट में रह चुके हैं, मेरे जो कलीग्स रह चुके हैं, हमें पता है हमारे पास 2-2 घंटे सबके पास में है। 5 बंदे पकड़े हुए हैं जिनको 2-2 घंटे अलोकेट करने हैं मुझे। अब 8 घंटे की वर्किंग जाती है, 12 घंटे काम करने के लिए हर बंदा रेडी है। ठीक है, एक्स्ट्रा में 5-10 हजार रुपये अर्निंग हो जाती है, उन लोगों को काम पकड़ा दो, वो लोग कर लेंगे। ये सिखाने के लिए भी पैसे लेते हैं, बहुत सिखाने में, बहुत सर्विस का। हाँ, वो 9 रुपए वाली लड़की, अरे वो बेवकूफ है वो। वो एंडिंग में बोलेगी आप लोगों को अगर सीखना हो वाकई में, वो मोटिवेट ऐसे कर देगी, ऐसे ऐसे मैं दीदी इतना मत बोलो। वो 2 मिनट स्टार्टिंग में बोल रही थी, मैं दीदी इतना मत बोलो, अगर इतना आपने कमाया होता ना तो 9 रुपए में कोर्स नहीं सेल कर रहे होते। हाँ, वो हमें लग रहा है 3 घंटे खराब करती है वो। मेरे को कई बच्चों ने उसका बोला ना, बेकार चीज है, नहीं पढ़ना उसके चक्कर में। सोशल मीडिया पे पोस्ट करे, जैसे कोई मैसेज भी आती है, कोई ऐसे वर्टिकल आती है, लिंक्डइन पर भी ऐसी आती है, वो कौन सी चीज है? देखो, आपको उसके लिए क्या करना है, रेशियोज पता होने चाहिए। जो आप लोगों के इसमें आप लिखो ना डायरेक्ट, फेसबुक पोस्ट रेशियो, ये आएगा 4:3। ये देखो, डिफरेंट डिफरेंट आपको बता रहा है। तो एक होता है ये स्टोरी जो फॉर्मेट होता है ना, वीडियो फॉर्मेट, वो होता है 16:9 स्टोरी, और उसके लिए, और जो पोस्ट होता है ना वो होता है 4:3। ठीक है, जो कि आपके फोन्स के अंदर ऑप्शंस आते हैं ना, जैसे अगर ये अपन चेक करते हैं। ठीक है, जैसे ये ऑप्शंस आते हैं, अब ऑप्शंस में आपसे पूछता है ना भाई 16:9 चाहिए या कौन सा चाहिए। अब जो ये 16:9 है ना, ये स्टोरी के लिए बहुत बेस्ट है, स्टोरी उसमें पूरी आ जाएगी। बट अगर मैं इसको डालने की कोशिश करूंगा ना तो ये यहाँ से कट हो जाएगा। इन जनरली फिर मैं क्या करता हूँ ना, 16:9 को करता हूँ 4:3। तो 4:3 करने से क्या होता है, मेरा रेशियो बराबर हो जाता है। एक ऑप्शन इसमें आता है ये स्क्वायर, ये सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, जिसका ये ऑप्शन दे रखा है ना, 2:7:1। देखो, रील्स के लिए हमेशा 16:9, रील्स के लिए हमेशा 16:9 ही जाएगा, और स्टोरी के लिए भी। जब पोस्ट करोगे ना, उसके अंदर ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, उसमें क्या होगा, एक होगा वर्टिकल पोस्ट और एक होगा ऐसा वाला, हाँ ये वाला टाइप का, हॉरिजॉन्टल वाला। तो उसके लिए फिर आपको जो है रेशियोज अपने अकॉर्डिंग देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे ये वाला टाइप का हो गया, ये काम आएगा फिर उस समय। क्लियर हुआ? ये ऐसे टाइप के हर एक के रेशियोज हैं। अब यहाँ पे कैसे मिलते हैं ना, कैनवा में आप जाओगे ना सोशल मीडिया में, वो आपसे पूछ लेगा कि क्या बनाना है, यहाँ देख लो। इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है, आपको दे दिया, उसका रेशियो बनाना है। लैंडस्केप पोस्ट बनानी है, उसका दे दिया। स्टोरी चाहिए, उसका दे दिया। फेसबुक कवर बनाना है, उसका दे दिया। इंस्टा रील बनानी है, उसका दे दिया। सब कुछ बना बनाया है। पोस्ट तो हम साइज तो सेम ही रहते हैं, वो लैंडस्केप का अलग से, हाँ, लैंडस्केप का अलग से बना हुआ है। एक तो हो गया फेसबुक, और फिर एक हो गया ये,
और एक हो गया ये। उसका अलग वीडियो डाला, वो तो आ गया ना अलग से। डिपेंड्स। देखो क्या होता है, एक पोस्ट इस टाइप में चलती है और एक पोस्ट इस टाइप में चलती है। क्यों, इसका डिफरेंस क्या है, तो देखो जब दो लोगों की फोटो होती है ना, वो हमेशा ऐसे में आ जाती है। बट जब आपने बहुत सारे लोगों की फोटो साथ में लेनी होगी ना, उस समय पे लैंडस्केप ही काम आएगा, उस समय पे वो सीधा वाला काम नहीं आता। तो उस समय पे क्या होता है ना, रेशियो चेंज हो जाता है। जब आपका कंटेंट ज्यादा होगा तो आपको यूं वाला, और जब आपका कंटेंट कम होगा तो यूं वाला जाता है। प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिक सेट कर देता है इसको। हाँ, ये प्लेटफॉर्म जैसे आप क्लिक करोगे ना, जैसे थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल या फेसबुक कवर, तो ये ऑटोमेटिकली वही साइज फिर आपको बताएगा। वो प्लेटफॉर्म जैसे कैंसिल डालेंगे तो फेसबुक ऑटोमेटिक उस पर ही सेट हो जाएगा, स्क्वायर डालेंगे। अपन को बनाना है। यहाँ पे देखो, जैसे आप मान के चलो, जैसे फेसबुक कवर बनाना है, इस पे क्लिक करोगे ना, ये फेसबुक कवर की साइज है। समझ गए, ये इसकी साइज है। अब इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स वगैरह है, ये जैसे कि ये है, ये ऐसे में बनना चाहिए। ठीक है, इसी के जैसा इंस्टाग्राम फेसबुक पोस्ट है, ये उसकी साइज। तो आपने देखा साइज में डिफरेंस आया। ये साइज के डिफरेंस आपको बनाना है, वो कुछ नहीं करेगा, आपको करना है। 16:9 चाहिए स्टोरी वगैरह बनाने के लिए, तो क्लिक करना पड़ेगा आपको स्टोरीज के लिए। जैसे इनविटेशन बैनर इंस्टाग्राम रील्स के लिए है 16:9। ठीक है, तो ये चीजें आपको बनानी पड़ेगी, ऐसे बना बनाया थोड़ी मिलेगा। ये लीजिए, बना बनाया पोस्ट मिल गया। अब यहाँ पे आपको क्या जो एडिट देने को दे दो, टैक्स वगैरह के ऑप्शंस पे। क्लियर हुआ, बनाना ही पड़ेगा, अपना अल्टरनेटिव नहीं है इनका। अब एक लास्ट चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बोला था मैं इसमें सिखाऊंगा, वो है ये ऑप्शन। मेरा फेवरेट है, वेबसाइट। ठीक है, इसका यूज कहाँ करता हूँ मैं, इसका यूज मैं करता हूँ अपने पोर्टफोलियो को शो करने के लिए। अब देखो, इन जनरली हम सिर्फ अपने पोर्टफोलियो के लिए वेबसाइट नहीं बना सकते। आप लोग ढूंढ लेना, आप लोग ट्राई भी कर लेना, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। मैंने धक्के खाए, मुझे पता है। ठीक है? दूसरी चीज, अब पोर्टफोलियो ऐसा चाहिए। अब पोर्टफोलियो कब काम आएगा, जब क्लाइंट मांगेगा, जब अपन उसको प्रोवाइड करवा देंगे, काम खत्म उसका। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए वो कहता है ना कि आपका शो मी और सेंड मी और पोर्टफोलियो, तो उसकी जगह आप लिंक भेज दो। और कई बार वो बोलेगा हम लिंक ओपन ही नहीं करेंगे, क्योंकि जनरली वो आपको नहीं जानता। तो आप इसका पीडीएफ भी बना सकते हो, वेबसाइट का ही पीडीएफ बन जाएगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है जो मुझे लगा। अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखो, बनी बनाई सारी चीजें, बिजनेस वेबसाइट वगैरह सब देखो, सब बनी बनाई चीजें मिलेगी यहाँ पे, सब कुछ बना बनाया मिलेगा। ठीक है, इन जनरली देखो, मैं एक आपको बताता हूँ, पोर्टफोलियो वेबसाइट है। मैं यहाँ लिखता हूँ मार्केटिंग, मार्केटिंग टेम्पलेट्स, मार्केटिंग वेबसाइट लिख दो। मार्केटिंग के लिए वेबसाइट चाहिए, यहाँ पे आपको बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ये मिल जाएंगे। जैसे कि एक मैंने इसमें यूज भी किया हुआ है, चलो एक सेकंड अभी चलते हैं। जैसे चलो अभी के लिए ये मान, मैं अपना वाला भी दिखाऊंगा अभी एंडिंग में, नेट बंद करके, क्लासेस ऑफ करके। ये देखो, ये वेबसाइट है। अब कस्टमाइजेशन ऑप्शन सारे वही है, टैक्स वगैरह जो भी चेंज करना है वो कर सकते हो, सारी चीजें वही है। ठीक है, यहाँ पे जो चीजें आपको अपना डेटा ऐड करना है, डेटा ऐड कर लो। डेटा बनाओगे कहाँ से, अब बात आती है फोटोज वगैरह। अब इसमें क्या क्या ऐड करना है वो अभी 2 मिनट बाद सीखोगे, बट अभी इतना क्लियर है। ठीक, इमेजेस वगैरह है, डेटा वगैरह है, ये सब है। ठीक है, ये सर्विसेज वगैरह आपकी हो जाएगी। ये पूरा देख लो, स्ट्रक्चर देख लिया अभी आपने, काफी इतना स्ट्रक्चर। अब लेट सपोज मुझे इसको लाइव करना है, यहाँ ऊपर ऑप्शन दिख रहा है पब्लिश वेबसाइट। ये 5 वेबसाइट को पब्लिश करने का ऑप्शन देता है, 5 कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना, ये विदाउट नेविगेशन है ना, इसको इसमें ही रखना, विद नेविगेशन में मत डालना। इसका विद नेविगेशन बहुत गंदा है, इसलिए हमें इसको विदाउट में ही चलाना चाहिए। अब देखो, एग्जिस्टिंग डोमेन पे ले जाना चाहते हो, पेड फीचर है। ठीक है, हमें एग्जिस्टिंग डोमेन नहीं चाहिए, हमें फ्री डोमेन चाहिए। क्या होगा, कैनवा का खुद का बनाया हुआ डोमेन मिलता है। हाँ, ये देखिए, ये पूरा इसका
यूआरएल हो जाएगा marketingwithaman.mycanva.site, मार्केटिंग सर्विस वेबसाइट एंड व्हाइट लाइट बैकग्राउंड, जो भी आपको यहाँ पे आपका यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन देना हो, ठीक है, वो आप लोग यहाँ दे सकते हो। कैसे? पोर्टफोलियो, ठीक है, एंड देन इसको कर दीजिए आप पब्लिश। जैसे ही पब्लिश करोगे ये प्रिपेयर करेगा साइट को, एंड साइट को प्रिपेयर करने के बाद में 2 मिनट के अंदर इसके पब्लिश ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। ये यूआरएल से ही चलेगा, ऐसे डायरेक्ट इंडेक्स थोड़ी होता है। सब चीजें नहीं मिलती है। ये देखो, ये वेबसाइट जैसी वेबसाइट है, दिख गई वेबसाइट जैसी वेबसाइट है। जो जो चीजें चाहिए सारी है। इसकी होस्टिंग कौन दे रहा है? खुद कैनवा दे रहा है, फ्री। डोमेन कौन दे रहा है? कैनवा दे रहा है। आपका क्या काम है? कॉपी करो, क्लाइंट को भेजो। अगर क्लाइंट को लगता है कि वो इसमें फिजिबल नहीं है, यहीं पे शेयरिंग का बटन है, डाउनलोड, ये दिख रहा है डाउनलोड बटन, डाउनलोड कर लो, आप लोगों का पूरा काम हो जाएगा। पोर्टफोलियो वगैरह, अब पोर्टफोलियो अभी दिखाना बाकी है, मैं कैसे बना के रखा हुआ है मैंने। ये काम हो जाएगा, इतना चल जाएगा काम तुम्हारे लिए, तुम्हारे वेबसाइट, तुम्हारा फर्स्ट पोर्टफोलियो यहीं से रेडी होगा। अब देखो सबसे पहली चीज क्या आती है?
जो घर बैठे हैं उनको भी दिखाते हैं। देखो कॉस्ट निकालने का सीधा सा फॉर्मेट है। मान लो मेरा जो प्रोडक्ट है, जैसे मैंने एक अभी ऐड चलाया था, उसका कॉलेज का था। मतलब क्या सीन था उसमें उसमें मतलब उनका जो फॉरेन से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे, उनके कोर्सेज वगैरह थे, 8,000 रुपीज उसकी कॉस्ट थी। इंडिया का नहीं था, बाहर का ऐड है। 8,000, मैं डॉलर्स वगैरह नहीं बताऊंगा, तुम कंट्री समझ जाओगे। ठीक है, 8,000 था, उसमें हमारा टारगेट था 100 लीड जनरेट करके देने का। ठीक है, तो 100 लीड का उसका बैठ रहा था। उसने बोला मुझे एटलीस्ट 100 लीड्स चाहिए। तो 8,000 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया इससे, कितना बजट गया? 8 लाख। 8 लाख का 15% में मान के चलता हूँ। देखो मैं क्या है, ढंग के लोगों से काम करवाता हूँ। ठीक है, तो मेरा क्या है, बजट इस हिसाब से जाते हैं। तो मेरा जो मार्केटिंग उसका बजट जा रहा था इतने ही लीड जनरेट करने का। मैंने बोला था जो आपकी मार्केटिंग आपका है, वो अराउंड जो है आप लोगों को, आपको 1 लाख से 1,20,000 के आसपास का रखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मैं आपको कन्वर्टेड का बता रहा हूँ कि एटलीस्ट आप 1,20,000 के अंदर जाओगे तो आपको 8 लाख का बिजनेस मिलेगा। देखो जितना क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन है, अब अगर आप लाखों का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और आप सोचते हो कि हजारों में आपका काम निपट जाएगा, जब प्रोडक्ट महंगा होगा तो एड भी महंगा होगा। और ये मेरी कॉस्ट नहीं है, फेसबुक एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट है। ठीक है, तो मेरे घर पे तो कुछ जा नहीं रहा, 1,20,000 उसकी कॉस्ट जाएगी। ठीक है, अब इसमें मैंने सिर्फ उसका कितना बोला कि अगर आप 8 लाख रुपए कमाते हो 100 लीड से, तो मैं मानता हूँ कि आपको 15% ऑफ बजट मतलब 1,20,000 रुपये उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब वो तो उसके ऊपर वो करेगा नहीं करेगा। इनकेस क्लाइंट अच्छा था, उसने 2,50,000 तक का उसने मुझे बजट दिया था। ठीक है, तो 2,50,000 का बजट था, इससे डबल मतलब हमने अराउंड 237 लीड्स उसके लिए क्लोज करी थी एंडिंग, अभी जस्ट 3 महीने पहले के बाद है। तो मैं निकालता हूँ टोटल जो आपका निकल रहा है उसमें से आपका 15%। पर ये चीजें बड़े क्लाइंट के साथ होती है, छोटा क्लाइंट बोलेगा 300 ऐड चला दो, 400 डेली में। एड स्पेंड कितना है? हाँ, डेली एड स्पेंड अभी मतलब इसमें आपने डेली डेली एड स्पेंड, देखो इसका डेली एड स्पेंड जो था ना वो 2 फोल्ड पे हो रहा था। इसके लिए क्या था, गूगल एड्स भी चल रहे थे। फेसबुक एड पे तो ज्यादा नहीं था, फेसबुक एड का था हमारा 1,800 का बजट था शायद। ठीक है, 1,800 वगैरह वहां था। और साथ ही में गूगल एड्स का अच्छा खासा बजट लिया था। गूगल एड्स का अराउंड हमारा जा चुका था 4,000 या 4,000 के अराउंड गया था। इन जनरल क्या है ना, मैं आपको आईएनआर में समझा रहा हूँ, वो जो करेंसी थी ना, करेंसी में दूसरा अमाउंट था उसका। अब क्या है ना, मैं आईएनआर में जल्दी समझता हूँ और क्लाइंट जो था वो भी आईएनआर में ही था, बट उसका प्रोडक्ट जो था वो बाहर बिक रहा था। न्यू बिजनेस के लिए सर कितना रहना चाहिए पर डे का एड? जितना क्लाइंट का बजट हो। देखो यहाँ का जो क्लाइंट है ना, वो आपसे 200 रुपए में भी ऐड चलवाएगा। और सही रहता है? क्यों नहीं रहता, जो क्लाइंट कहता है वो सही है। नहीं, जैसे कई क्लाइंट्स क्लियरली तो भी होते हैं ना, उनको ऑब्जेक्ट क्या चाहिए, जैसे इसमें तो बताया गया 100 लीड्स चाहिए, उन्होंने इजीली निकाल दिया। हम जब उसको बताएंगे ना, हम उसको बताएंगे इतना होना। देखो इंडियन क्लाइंट्स के कोई बजट नहीं होते, इंडियन क्लाइंट्स के अंदर इसकी थोड़ी कमी होती है। ठीक है, उनको बोल दो कि हाँ सर 300 रुपए का बजट चला देंगे, 5,000 फेसबुक एड्स का बजट रख दो, महीने भर ऐड चलेगा। ओपन एस्टिमेटेड से वाले को बता देंगे और लीड्स गूगल एड्स अगर रन कर रहे हो तो सबसे पहले कीवर्ड्स निकालो। फिर कीवर्ड प्लानर आता है ना, उसी के नीचे एक दूसरा प्लानर आता है, देखा कभी? उसका तो खुद देखो यार, वो मेरा काम नहीं, वो एड्स वालों का काम था। ठीक है, तो मुझे फंसाओगे और कुछ नहीं। यहीं पे कीवर्ड प्लानर है, इसी में ही आते हैं एक ऑप्शन, मैं सिर्फ इशारा कर दूंगा समझ जाना। ये दिख रहा है पॉडकास्ट, यहाँ पे डाल देना, वो आपको बता देगा इतना इतना बजट एवरेज रहना चाहिए। ठीक है, तो वो तो हो गया। और बट फिर क्लाइंट का बजट है, देखो अपना बजट नहीं है, उसका बजट लगता है तो वो बताएगा आपको। अब आपको बोले 50,000 बताओ ना, अपन सजेशन दे हाँ, अपन बोले 50,000 बताओ ना, उसका 5,000 का बजट है, तो उसमें फिर 5,000 जैसा काम होगा। तो वो आपके ऊपर है फिर। अपन 15 से 18% ही करें ये जो या ग्रेट मार्केटिंग के अंदर तो बजट इतना ही चलता है जब बड़ा प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट ही आप बोल रहे हो कि सर 10,000 20,000 की सेल हो जाए, फिर 2-3 हजार शेयर चलते हैं उसी में। ठीक है, थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम बजट 20%, इससे ज्यादा तो मतलब कि अच्छा प्रोडक्ट होगी। 20% एड स्पेंड होता है ना जब आपके टोटल सेलिंग का हिस्सा, तो क्लाइंट क्या है, खाएगा नहीं आपकी। ठीक है, अगर उसका खुद के भी तो मार्जिन है ना। अगर 8,000 का प्रोडक्ट बिक रहा है,
जिसमें उसका खुद का मार्जिन जो है वो मान के चलो 50% या 60% मार्जिन है, अगर वो उसमें से 20% आपको दे रहा है तो इज इट वर्थ इट? लाइक उसके लिए 30% 40% रहता है, वो ओवर द टाइम क्या ऑप्टिमाइज होकर उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है, बट वो उसके ऊपर डिपेंड करता है ना, अपना नहीं है वो काम। ठीक है, ये समझ गए कैनवा? कैनवा एंड पोर्टफोलियो समझ गए होंगे? ठीक है, कंटेंट राइटिंग देख लेते हैं। कंटेंट राइटिंग यार मैंने सिखा रखी, तुम लोग कैसे पता नहीं भूल गए। कंटेंट राइटिंग में कुछ ही नहीं करना होता, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तुम लोगों को सबसे पहले चाहिए टॉपिक, ठीक है, जैसे व्हाट इज बैकएंड डेवलपर। अब यहाँ से ये कंटेंट निकला, यहाँ से क्या करो, जो भी अच्छे अच्छे 5 ब्लॉग हैं, एक सेकंड, जो भी 5 अच्छे अच्छे या स्टार्टिंग के जो भी ये ब्लॉग्स हैं, इन्हें ओपन कर लो। ये 3 है। इन सभी का जैसे मान लो मुझे इसकी स्टार्टिंग पसंद आ गई, इसका स्टार्टिंग रख लो, इसकी स्टार्टिंग रख ली। मान लो कि इसका मुझे ये बीच वाला पार्ट अच्छा लगा, ये वाला, मैंने इसका ये वाला पार्ट रख लिया। ठीक है, मान लो मुझे इसका ये वाला पार्ट यहाँ तक अच्छा लग गया, इसका ये पार्ट रख लिया। मान लो थर्ड ब्लॉक लिया, इसकी मुझे एंडिंग अच्छी लग गई, ये इसकी एंडिंग, ये मुझे इसकी एंडिंग अच्छी लग गई, ये कॉपी किया। ये मैं इंस्टेंट बता रहा हूँ, हाथों हाथ होता है, ये किया। ठीक है, अब इसको कॉपी करो, चैट जीपीटी में डालो, उसको बोलो राइट अ न्यू आर्टिकल और ब्लॉग विथ 1200 वर्ड्स। ये कंटेंट जो आपने लिया है उसी को मिक्स करके वो एक कंटेंट आपको बना के दे देगा, पहली चीज, जिससे हाथों हाथ कंटेंट बनता है। दूसरी चीज क्या होती है, इन तीनों चारों ब्लॉग्स को बैठ के पढ़ो, समझो, इनके अंदर से जो इनके स्पेशल पॉइंट्स है, ठीक है, जैसे कुछ होते हैं कॉमन पॉइंट्स जिसमें हर डेफिनेशन तो सभी ने समझाई, तो आपको भी डेफिनेशन इंट्रोडक्शन देना है। नीचे चलोगे तो उसने टाइप समझा दिए, तो आप भी टाइप समझो। किसी एक ब्लॉग में देखने को मिला कि उसने है ना सैलरी वगैरह भी बता रखी है, वैकेंड और इन सब की, पार्ट डाल दो। फिर किसी ने बेनिफिट्स बता रखे हैं, वो डाल दो। तो सभी के बेनिफिट्स या जो इनमें सभी के यूएसपीज हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है जो इसके, वो सारे उठाओ और आपके ब्लॉग में उसे ऐड करो। कैसे होगा, थोड़ा इधर थोड़ा इधर और थोड़ा उधर, थोड़ा थोड़ा ऐड करोगे तो आपका कंटेंट रेडी होगा। ऐसा नहीं होता कि हमेशा जो है हम अपना स्क्रैच से बनाते, वी आर नॉट द राइटर्स। आप में से कोई राइटर नहीं है, इवन मैं भी राइटर नहीं हूँ, मैं मार्केटर हूँ, मेरा काम है मार्केटिंग का, मेरा काम है प्रोडक्ट बना के देने का। अब उसमें अगर आप कंटेंट राइटर वगैरह बनते हो तो भाई कंटेंट राइटर बनने के लिए आपको इस इंडस्ट्री से रिलेटेड बुक्स पढ़नी पड़ेगी, जो हमारे पास टाइम नहीं है। हम वी आर अगर ऑथर होते तो अपन बुक्स पढ़ते, रिसर्च करते। अभी क्या करना, कंटेंट लिया, आपका कंटेंट रेडी हो गया, 5 एक से ब्लॉग ले लिया। इसके साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो है ना, यहाँ पे देखो, हमेशा याद रखना, ये एफएक्यूज आते हैं, उठाओ, डाल दो, आंसर खुद के लिख के दो, इसमें कंटेंट अपना खुद का डालो। और कुछ करना है तो है ना, थोड़े बहुत यहाँ पे इंसाइट्स पे जाओगे ना, कई सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स वगैरह मिल जाएंगे जहाँ पे इससे रिलेटेड इंसाइट्स वगैरह मिल जाएंगे, वहां से इंसाइट्स ले लो। मतलब क्या, डेटा, नंबर, नंबर वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सैलरी, जॉब रिक्वायरमेंट, लिंक्डइन जॉब। अब इससे एक अच्छा और आइडिया इनसाइट्स में, लिंक्डइन पे कितनी जॉब्स आ रखी है उसका स्क्रीनशॉट डाल दो, इंडीड पे कितनी जॉब्स है उसका स्क्रीनशॉट डाल दो, अपवर्क के ऊपर कितनी रिक्वायरमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट की स्क्रीनशॉट डाल दो, इनसाइट्स डालो। तो इससे आपका कंटेंट यूनिक हो जाएगा और ऐसा कंटेंट बनता है जो आग लगा देता है मार्केट में, यही होता है बस, सोच लो। ठीक है, कोई बड़ा ऑप्शन नहीं है। देन आता है मार्केट प्लेस लिस्टिंग। अरे यार तुम लोग है ना, हद करते हो कभी कभी तो। एक मिनट है ना, मैं स्क्रीन लॉक कर रहा हूँ। तो तुमने मार्केट प्लेस लिस्टिंग जैसा कॉन्सेप्ट किस बच्चे के दिमाग में आ गया? बहुत इजी है वो। मेरा एक बार फेसबुक ओपन करना तो, क्या हो गया, हाथ जल्दी चलते हैं ऐसा? टाइम तो कहाँ होगा अभी? हाँ तो मैं तो पढ़ा के जाऊंगा ना। ये देखो, कहाँ जाना है ऐसा?
गर्लफ्रेंड ने बुला लिया क्या? आंटी पुलिस बुला ली ऐसा। चलो ठीक है, यहाँ देखो, ये है मार्केट प्लेस, फेसबुक मार्केट प्लेस लिस्टिंग। होम, वीडियो बटन, बीच में आएगा मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस पे क्लिक करोगे, यहीं पे ही नीचे लिखा आता है क्रिएट न्यू लिस्टिंग। इस पे क्लिक कर देना, बन गई मार्केट लिस्टिंग। क्या बेच सकते हो जो चाहो, व्हीकल है, प्रॉपर्टी है, आइटम फॉर सेल है। आइटम बेचा, आइटम में आप जा गए, ठीक है, मान लो ये घर। नहीं, प्रॉपर्टी भी बेचो ना, जो बेचना है बेचो। सेल, OLX के जैसा काम करता है, जैसे आपके OLX चलता है ना, ये OLX है, सेकंड हैंड के लिए भी काम करता है। वहां पे जो प्रॉपर्टी वाले होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी भी डालते हैं सेल करने के लिए OLX पे भी। न्यू चीजों के लिए आप चाहो तो डालो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, पैसा थोड़ी लग रहा है, फ्री है। पैसा नहीं लगता, फ्री है, ये डाल दो। नहीं तो कैटलॉग सेंटर बनवाया होगा ना, अपलोड करो उस कैटलॉग, चालू रखो, फेसबुक कैटलॉग। अपलोड नहीं होता, उसको बना के रखना चाहिए आपके पास में, ताकि आपके पास क्या है, हमेशा हर प्रोडक्ट है, और उसको डालना हो तो यहाँ से डाल दो मार्केट प्लेस में। वहां से वो डेटा जो है कंटेन रहता है ना हमेशा, उस वहां से डेटा लो और यहाँ पे डालो मार्केट प्लेस पे, तो वो हमेशा चलता रहेगा। गूगल मर्चेंट के अंदर ये फीचर देखने को मिलता है कि वो आपके ऐड में भी काम आता है और फ्री शॉपिंग में भी चलता है, शॉपिंग लिस्टिंग भी कर देता है प्रोडक्ट की, इसमें काम नहीं करता है। किसने कहा वर्कफुल नहीं है? हाँ, लीड्स आती है, अच्छी आती है, ठीक ठीक लीड से, फ्री है ना। फ्री में तो जो मिल रहा है वो बढ़िया है। फ्री में अगर आपको कोई खाना खिला के जा रहा है तो वो भी बढ़िया ही है, उसमें दिक्कत थोड़ी। बातें मत करो, बातें मत करो, समझ गए? ये मार्केट प्लेस लिस्टिंग होती है। इसमें तो कीवर्ड ऐड करना और ये सब चीजें भी रैंकिंग का भी कुछ नहीं होगा। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वो तो बनेगा ही ना। मतलब रैंकिंग का रहेगा। जो बच्चे देखो, जो नॉर्मली कर पा रहे हैं ना लोग, वो तो करने दो। जैसे जनरल पब्लिक भी यहाँ अपलोड करती है तो वो तो कर ही रहे हैं। हम लोग मार्केटर है तो हम थोड़ा टाइटल डिस्क्रिप्शन जानते हैं, तो डाल दो ना, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, ये मार्केट प्लेस लिस्टिंग, ठीक है। अब चलो बाकी जो ऑप्शंस है, एक आपका इंटरव्यू, GTM, शॉपिफाई की क्लास लगेगी अलग से। कल की क्लास छोटी ही होगी, इंटरव्यू पे ज्यादा ध्यान दे देंगे बस, ठीक है। GTM, शॉपिफाई बंदा आएगा जब, मतलब स्वैट एनालिसिस वगैरह कुछ नहीं होते, क्या वो, ठीक है। अब कैनवा जाके घर पे प्रैक्टिस कर लेना। लोगों को मैक्सिमम कितने मिलता है? क्या चीज, क्या चीज?